बच्चों स्टार्ट करते हैं पैकिंग। पैकिंग ऑफ एटम्स, एटम्स को कैसे पैक करें हम, ठीक है ना गाइस। मतलब वी आर ट्राइंग टू हैव अ लुक एट द बिल्डिंग रेदर देन एट द यूनिट सेल। पहले बिल्डिंग देखेंगे फिर उसके यूनिट सेल पे आएंगे हम कि वो यूनिट सेल उसका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पैकिंग इन 1D। 1D में पैकिंग देखते हैं। यार 1 डायमेंशन में क्या कर सकते हो, एक एक्सिस है उसके अलोंग एटम्स कैसे रखोगे, एडजेसेंट टू वन अनदर, हाँ है ना बच्चों। मतलब ट्राई टू विजुलाइज इट लाइक दिस कि मैंने एक एटम रखा, दूसरा एटम रखा, मतलब और कोई ऑप्शन है ही नहीं 1D में, हाँ है ना बच्चों। दिस इज व्हाट यू विल हैव इन 1D गाइस, दिस इज योर 1D में पैकिंग, और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास बच्चों। क्लियर है यहां तक, दिस इज द ओनली पैकिंग दैट इज पॉसिबल, ठीक है ना गाइस। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? गुड। अब यहां पे गाइस, यहां पे मैं एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो चलती ही जाएगी थ्रू आउट दिस क्लास, ठीक है ना गाइस। समथिंग जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर सकता था, आई जस्ट डिड नॉट डिस्कस इट, मूव नहीं करा। कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर गाइस? CN, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एटम, ठीक है ना गाइस। पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं फिर समझा दूंगा। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ एटम, ठीक है ना बच्चों। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एटम, जो उस एटम से सबसे क्लोज एटम्स प्रेजेंट है वो कितने हैं, एक एटम से कितने क्लोजेस्ट एटम्स हैं उस एटम के पास। अब क्लोजेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दे शुड बेसिकली बी टचिंग वन अनदर, हाँ है ना बच्चों। तो वो भी लिख देता हूं मैं, बेसिकली टचिंग द एटम, बेसिकली टचिंग द एटम। ओके गाइस, ये हमारा हो गया। तो गाइस मुझे एक चीज बताओ, ये 1D में व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर अ पर्टिकुलर एटम, एनी पर्टिकुलर एटम? 2। You will have 2 nearest neighbors guys, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। सिंपल ओवर हियर। जब हम जाते हैं ना FCC पे तब ये दर्दनाक हो जाता है, देखेंगे उसे भी when the time comes। अब आते हैं पैकिंग इन 2D बच्चों। 2D पे आते हैं गाइस। 2D का मतलब हो गया XY एक्सिस, राइट गाइस। इसमें दो तरीके से पैकिंग कर सकते हो गाइस। पैकिंग इन 2D इज ऑफ 2 टाइप्स। वन, स्क्वायर पैकिंग, other one is hexagonal packing। I'll write about that when I discuss that। square packing पे आते हैं पहले गाइस। स्क्वायर पैकिंग क्या होती है उसे समझो। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाओगे तो बेटर रहेगा, छोटा बनाओगे तो जान निकल जाएगी गाइस, समझते हुए। आफ्टर द क्लास, क्लास में जान निकले या ना निकले, आफ्टर द क्लास जरूर निकल जाएगी। तो बेटर ये है बड़ा बनाओ। नोटबुक जितना बड़ा बनाते हो तो एक और दिक्कत आती है कि तुम्हारा थोड़ा सा भी खराब हो गया तुम पूरा पेज काट रहे होगे, ठीक है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई कैन ऑलवेज रब। दिस इज योर स्क्वायर पैकिंग। फील भी आ रही है स्क्वायर की, हाँ या ना बच्चों बताओ। मतलब इफ यू लुक लाइक दिस यू कैन रियलाइज हाँ यार स्क्वायर दिख रहा है हमें। दिस इज स्क्वायर पैकिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तुम्हारी क्या है? स्क्वायर पैकिंग है। बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो, इफ यू ट्राई टू लुक, ये लेयर ए मानो, ठीक है ना गाइस, दिस पर्टिकुलर इज ए। डू यू रियलाइज गाइस जो नेक्स्ट लेयर है, दिस लेयर इज द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये डायरेक्टली उसके नीचे है। सो बेसिकली दिस इज A2, हाँ है ना। दिस थर्ड वन, दिस इज A2 क्योंकि उसी के नीचे है। मतलब दिस इज नॉट अ डिफरेंट लेयर, इट इज द सेम लेयर गाइस। फील आई नहीं आई बच्चों? ये बताओ मुझे, नहीं आई? ए को ऐसे समझो गाइस, एक काम करो, अभी समझो ही मत, हेक्सागोनल पे समझना, ठीक है। वहां पे फील आएगी, अभी फील नहीं आने वाली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ए इसी में तो दिक्कत है ना, हाँ उसकी चिंता मत करो, वेट, ठीक है ना गाइस। तो दिस इज स्क्वायर पैकिंग बच्चों।
यहां पे बस एक काम करो छोटा सा, मुझे ये बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? व्हाट आर द एटम्स टचिंग अ पर्टिकुलर एटम? 4. दैट इज नाइस, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू हियर, 4. अगर इस एटम की बात करोगे तो इसके लिए ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। आई मीन ये वाले की बात कर रहे हो तुम, ये वाला दूर हो गया बेटा, इट इज नॉट टचिंग दिस पर्टिकुलर एटम। ऊपर वाले के तो 3 है ना? नहीं बेटा, ये चलता जा रहा है, इट इज कंटिन्यूइंग, मैंने पूरा बनाया नहीं है, ठीक है ना बेटा, इट इज कंटिन्यूइंग, मतलब ये चलता जाएगा, इट विल एक्सटेंड। मतलब अगर मैं फिर मैं कहूंगा एक ही टर्म से देखा जाए, इट इज कंटिन्यूइंग, चलता जा रहा है, समझ रहे हो गाइस? ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। अब आते हैं दूसरी पैकिंग पे बच्चों, वहां से फील आएगी, अच्छी फील अबाउट ए, हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है ना गाइस? हेक्सागोनल पैकिंग पे आते हैं बच्चों। अब यहां पे मैं कुछ करने वाला हूं, जो भी करने वाला हूं तुम्हें पसंद नहीं आने वाला गाइस। ठीक है बच्चों, गाइस कुछ फील आई नहीं आई? आई मीन ये नहीं समझ आया मैंने बनाया क्या है? कोई बात नहीं, दैट इज नॉर्मल, ना समझ आना। ये काइंड ऑफ हेक्सागन, वी आर गेटिंग अ काइंड ऑफ हेक्सागन। अभी देखना मैंने क्या किया, पहले मैं एक के नीचे एक रख रहा था, अब मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट लेयर के एटम्स है ना, उन्हें पहले वाले के बीच में जो स्पेसेस है ना उसमें घुसाने की कोशिश करिए, काइंड ऑफ। मतलब ये जो, होल्ड ऑन, ये जो स्पेस था इसमें हमने घुसाने की कोशिश करी, इसको इसमें घुसाने की कोशिश करी, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस बताओ? फिर जो थर्ड लेयर है उसको मैंने फिर इसके नीचे घुसाने की कोशिश करी, इनके जो बीच में स्पेसेस हैं उनके बीच में, एंड सो ऑन गाइस। अभी ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने बनाया है, ये बताओ मुझे गाइस, आ गया समझ में? यस नाउ ट्राई टू, हाँ बेटा बोलो। यस सर, आ गया। ओके, अब मैं कहूंगा ये पहली लेयर ए, डू यू रियलाइज गाइस जो नीचे वाली लेयर है, इज इट डायरेक्टली बिलो द फर्स्ट लेयर? हम कहेंगे ये तो डिफरेंट हो गई, डिफरेंट है, वी हैव टू गिव इट अ डिफरेंट नेम, लेट मी कॉल इट बी। अब जो थर्ड लेयर है, डू यू रियलाइज गाइस जो थर्ड लेयर है दैट इज डायरेक्टली बिलो द फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर इज डायरेक्टली बिलो द फर्स्ट लेयर, सो आई विल अगेन कॉल इट ए। समझ में आया नहीं आया गाइस? फोर्थ लेयर इज अगेन बी, एंड दैट इज हाउ इट गोज, इट इज ऑफ द टाइप ए बी ए बी ए बी। अब ऊपर वाला भी समझ में आ गया होगा, गुड। So hexagonal packing in 2D, this is what you get. Now the reason we call it hexagonal packing, have a look at this diagram बच्चों। This is what I have made. That is why we call it a hexagonal packing. ठीक है ना बच्चों? And do you realize guys what will be the coordination number over here? 6. All these 6 corners, basically these 6 atoms जो तुम्हारे इन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, इन 6 कॉर्नर पे जो 6 एटम प्रेजेंट हैं, they all are touching the central atom, so coordination number will be 6 over here. अब सिर्फ एक चीज बताओ, ये तुम लोगों ने बना लिया है नहीं बना लिया है? बना लिया, स्पीड बहुत ज्यादा है बच्चों की। लेट अस गो ऑन टू पैकिंग इन 3D बच्चों। 3D पे आते हैं गाइस, पैकिंग इन 3D। 3D में गाइस दो ऑप्शन है, एक है इनएफिशिएंट पैकिंग, इनएफिशिएंट पैकिंग, there is a name for it, your simple cubic packing। ठीक है ना, मतलब इनएफिशिएंट मैंने ऐसे ही लिख दिया, आई शुड हैव रिटन इट बिलो, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। इनएफिशिएंट मैं बाद में लिख दूंगा, यू नो प्रॉपर्टीज में काइंड ऑफ। लेट अस हैव अ लुक एट द सिंपल टर्म, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। 3D में देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिल्डिंग राइट नाउ गाइस, ठीक है ना बच्चों? तो जरा बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो मैं फिर कुछ एक अच्छे से काम करता हूं।
ठीक है बच्चों, आ रहा है, आ गया, ठीक है। तुम लोगों का भी आया नहीं आया, मतलब तुम लोगों ने बनाया नहीं बनाया गाइस। हम कहेंगे यार ये तो 2D दिख रहा, इसमें 3D की तो फील नहीं आ रही। हमने कहा लेट दिस होल लेयर, लेट दिस होल 2D लेयर बी ए। ये पूरी लेयर क्या है, ए है। मतलब ये जो मैंने पूरा एक्स वाई में बना रखा है, दिस इज योर ए बच्चों। यहां तक कोई डाउट? गुड। अब हमने कहा लेट अस मेक अ बी लेयर अबव इट, मतलब हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। जो बी लेयर हम बनाना चाह रहे हैं ना गाइस, वो हमने कहा यार जो एटम जहां पे ए लेयर के प्रेजेंट है ना, उन्हीं के ऊपर एक और रख दो। कीप अनदर एटम ओवर द एटम्स ऑफ द ए लेयर। मतलब अगर तुम देखना चाहो तो समथिंग लाइक दिस, जो ये जो सेकंड लेयर बनी है, जो उसके ऊपर बन रही है, उसके एटम्स आर ओवर द एटम्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ओवरलैप कर रहे हैं, करेक्ट। मतलब ओवरलैप तो डायग्राम में कर रहे हैं, ये इसके ऊपर है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? गुड। मतलब अगर तुम थर्ड लेयर की बात करोगे तो अगेन इट विल बी ओवर दिस। आई डोंट वांट टू मेक द थर्ड लेयर। यू गेट द जनरल आइडिया और नॉट गाइस? तो डू यू रियलाइज बच्चों, सिंस द एटम्स आर ओवर द एटम्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर वालों के दे आर अबव द फर्स्ट लेयर और थर्ड इज अबव द सेकंड लेयर, डू यू रियलाइज गाइस कि तुम्हारा इट इज ऑफ द टाइप ए लाइक दैट? हाँ या ना? तो ये जो लेयर है, ये जो पैकिंग है, दैट इज ए इस टाइप में चलती जा रही है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्योंकि यहां पे जो मैं ए कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2D लेयर। और जो दूसरी लेयर्स हैं तुम्हारी रेड वाली और ग्रीन वाली, वो भी ए हैं बिकॉज दे आर डाइंग जस्ट अबाउ द फर्स्ट लेयर। और अगर तुम इसे ध्यान से विजुलाइज करो तो इसका जो यूनिट सेल होगा वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा। मतलब यू लुक एट योर रूम, उसमें जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे है, मतलब जो फ्लोर है उसके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, हाँ या ना? और जो तुम्हारा सेकंड एटम है, जो सेकंड लेयर है, जो तुम्हारी छत है, उसके एटम्स भी उसी के ऊपर लाई कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नीचे का जो फ्लोर है उसके जो 4 कॉर्नर हैं, और जो ऊपर का फ्लोर है, जो तुम्हारी छत है, उसके भी जो 4 एटम है, दे आर लाइंग वर्टिकली, मतलब सॉरी जस्ट अबव दैट वन। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे जो तुम्हारा इसका, इससे जो बिल्डिंग बन रही है उसका जो यूनिट सेल है, दैट इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एंड वी विल से इट हैज इनएफिशिएंट पैकिंग। इसकी इनएफिशिएंट पैकिंग है गाइस, बहुत अच्छी तरीके पैक नहीं है, वी कुड हैव पैक्ड इट बेटर। ठीक है ना गाइस? तो दैट्स इट। मेरे ख्याल से बहुत कुछ बता दिया मैंने, हाँ है ना? इसमें सिर्फ एक चीज बताने की है काम की अभी, इनएफिशिएंट पैकिंग। जो मैंने बताया उसके बाद ओनली थिंग रिमेनिंग इज इनएफिशिएंट पैकिंग। ठीक है नहीं बच्चों? ये बताओ मुझे, अब आते हैं एफिशिएंट पैकिंग। एफिशिएंट पैकिंग, एफिशिएंट पैकिंग होती है गाइस 2 तरह की। पहला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड द सेकंड वन बीइंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग गाइस। ठीक है बच्चों? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम क्या बोलते हैं? एचसीपी। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को बोलते हैं सीसीपी। ठीक है ना गाइस? तो पहले आते हैं एचसीपी पे। फिर से डायग्राम उठाता हूं बच्चों। बच्चे कहेंगे सर ये बहुत गलत बात है। सो व्हाट, हम तो यही करेंगे। होल्ड ऑन गाइस, बहुत दर्दनाक काम होने वाले हैं अभी तुम लोगों के साथ, क्योंकि मैं इस डायग्राम को मैं करना ही नहीं चाहूंगा। इट इज सच अ बैड डायग्राम, आई डोंट वांट टू इवन, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग ओवर हियर। इस डायग्राम में ये है बच्चों। ठीक है गाइस, मैं एक काम करता हूं, इसको तो उड़ा ही दो, हमारे किसी काम का नहीं। इसको ये कर दो, दैट लुक्स नाइस। ठीक है ना बच्चों? ये हो गया। ओके गाइस, ये है हमारा
ये फर्स्ट लेयर, ठीक है ना गाइस, ए, ये हमारी ए है। अब हम यहां पे इसको ए बोल रहे हैं गाइस। अरे यार रबर क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये ए है बच्चों। हम कहेंगे यार इसमें हम वन अबाउट द अदर को रख ही नहीं रहे, ठीक है ना गाइस। हम क्या सोचेंगे, लेट अस हैव अ लुक एट दीज स्पेसेस बच्चों। ये स्पेस दिख रहे हैं बच्चों, आई मीन कैन यू सी दीज आर काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, हाँ या ना? दीज आर द ट्राइंगल्स। हम एक काम करते हैं, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो मैं कह रहा हूं कि हम क्या करेंगे, लेट अस पुट द, जो सेकंड लेयर की जो एटम्स है, लेट अस पुट देम ऑन द अपर ट्रायंगुलर स्पेसेस। अपर ट्रायंगुलर जो इन स्पेसेस को क्या बोला जाता है, वी हैव गॉट अनदर टर्म फॉर इट, अ बेटर टर्म, अ मोर केमिस्ट्री लाइक टर्म, वॉइड, ठीक है ना। तो इन वॉइड्स के अंदर नहीं रख रहे, अंदर तो रख ही नहीं सकते, साइज छोटा है, उन वॉइड्स के ऊपर रख रहे हैं। ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है उनके ऊपर रख रहे हैं। आई एम कीपिंग माई एटम्स ऑन द अपर ट्रायंगुलर वॉइड्स, बट इट मेक्स नो डिफरेंस, तुम नीचे पे भी रख सकते हो, मैं ऊपर पे रख रहा हूं, तुम भी अभी ऊपर ही बनाना, क्योंकि मैं समझाऊ ऊपर के हिसाब से रहा हूं, देन यू विल बी कंफ्यूज व्हेन यू ट्राई टू स्टडी इट एट होम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यार ये थोड़ी समस्या है, एक मिनट रुकना बच्चों, होल्ड ऑन, लेट मी डू समथिंग अबाउट इट, जस्ट अ सेक गाइस। कमाल है ना, सही में कमाल है। ये वॉइड है। हाँ हाँ बेटा, नहीं ये वॉइड नहीं है बेटा, कैसी बात कर रहे हो, अभी रुको एक मिनट। ऊपर से रखी है। अच्छा। अरे ये क्या हो गया, ये मेरे उड़ के ऐसे गए, होल्ड ऑन गाइस। दिस लुक्स नाइस। मैं और आगे एक्सटेंड नहीं कर रहा बच्चों इसे, या कर देता हूं, चलो कर देता हूं। आगे समझ में आ गया। नहीं अरे उसका कुछ और रीजन है, तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा, क्लैरिटी के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोगों को परेशान करने के लिए, क्लैरिटी के लिए। कुछ ज्यादा हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हटा दिया। अब ठीक है बच्चों, गाइस इतना समझ में आ गया तुम्हें, पहली लेयर डिफरेंट, दूसरी लेयर डिफरेंट, एक के ऊपर एक नहीं रखी हुई। तो अगर हमारा पहला ए था तो दूसरा क्या हो गया, बी, राइट गाइस। अब हम दो जगह रख सकते हैं थर्ड लेयर को। थर्ड लेयर को रखने के लिए हमारे पास दो जगह हैं, एक तो ये, कौन से, ये, इनके ऊपर रख दे, हाँ या ना? फिर आ रही नहीं आ रही बच्चों? यहां पे रख सकते हैं, मतलब तुम रियलाइज करोगे यहां पे ये जो खाली स्पेस बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये तुम्हारा ऐसे बन रहा है कि ब्लैक एटम पीछे हो गया, ठीक है ना बच्चों, और तीन रेड एटम यहां पे हो गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? समथिंग ऑफ दिस काइंड, गेट अ फील ऑफ दिस थिंग, कि ये है, एक एटम नीचे था, ठीक है ना, फर्स्ट लेयर का, और तीन एटम ऊपर हो गए, और यहां पे वी आर कीपिंग द थर्ड एटम ओवर हियर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो मैंने क्रॉस, हाँ बेटा, मतलब ऐसे मान के चलो, ये हमारा मैंने ऐसे बना दिया, ये जो तीन है इनको मैंने ऐसे बना दिया, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा एक एटम हो गया, इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सर, ये जो ब्लैक है दिस इज क्रॉस, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं यहां पे, ये हमारा क्रॉस है, ये ट्रायंगल हो गया, ये मैंने रेड से ट्रायंगल बनाया है, और अब मैं जो थर्ड एटम रख रहा हूं वो यहां पे रख रहा हूं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब मैं इसे मिटा देता हूं, थिंग्स विल बिकम क्लियर। मैं जो थर्ड आइटम रखना चाह रहा हूं वो यहां पे रखना चाह रहा हूं, इसलिए हाँ वो थर्ड लेयर है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो तुम्हारा थर्ड लेयर है। ब्लैक तुम्हारी सबसे लोएस्ट लेयर होगी, रेड तुम्हारी उससे ऊपर वाली लेयर होगी, ग्रीन लेयर में बनाना चाह रहा हूं, उसके बजाय, बनाने के बजाय आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो वेयर द थर्ड लेयर इज प्रेजेंट, ठीक है ना बच्चों। लेकिन गाइस डू यू रियलाइज कि जो थर्ड लेयर है दैट इज डायरेक्टली अबव द फर्स्ट लेयर, है ना? So rather than calling it C, can I simply call it B guys? बोलो, sorry A, my mistake. We can simply call it A. So this is the pattern that you have for hexagonal closed bracket. यहां तक कोई डाउट बच्चों?
ये सारे एक ही एटम, सेम एटम, कौन सा? जितने भी ये हम रख रहे हैं, कौन से? ग्रीन? ग्रीन रेड, हाँ, ये सारी सेम एटम्स है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एटम राइट नाउ। हाँ, ठीक है ना गाइस? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज ऑफ द टाइप ए बी ए बी ए बी, दैट इज व्हाट यू गेट गाइस। क्लियर है यहां तक? गुड। सर तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा? बाद में बताऊंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट, हाँ, बच्चों ने कहा सर अब तो हम नहीं कर पाएंगे साथ साथ। यस यू गाइस आर लाइक, हाँ कौन से को? लेयर 3 तुम्हारी ग्रीन वाली है बेटा, मतलब ग्रीन इज टेक्निकली और दिस थिंग, ये हाँ लेयर 1 के ऊपर है बेटा। या सर आगे पहुंच गए। सर हमने बनाया। अच्छा बनाओ अब। अरे मैं इसे इतने कॉपी कर लूं यार। सारा यूज हो गया। हाँ हाँ, सीसीपीबी तो बनाना है अभी, क्योंकि क्लोज पैकिंग। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं करते हम। हाँ हो गया बच्चों? एक मिनट, हो गया? बच्चा धीरे धीरे करे, कोई बात नहीं, करते रहो। आई एम वेटिंग, वीएक्स सर इज वेटिंग। धीरे धीरे बनाओ। हाँ हो गया, गुड। अब गाइस ये था हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरे पे आते हैं। मैंने इसको नंबर कुछ दिया था, 1 दिया था, गुड। 2 पे आते हैं। 2 इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, पूरा लिखना चाहिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। गाइस ये वही चीज है जो तुमने अपने क्वेश्चन में देखी थी, सीसीपी लिखा था ना गाइस। हाँ ये तुम्हारा सीसीपी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। और ये रहा हमारा, ये रहा, दिख गया ना गाइस? इसमें बस मैं ग्रीन मिटा देता हूं। ये रहा, ये रहा, ये रहा। अरे गाइस आवाज ना करो। हाँ यहां पे ध्यान दो। अब तुम्हें इतना समझ आ गया, ए एंड बी लेयर वही है जो तुम्हारी उसमें थी। सी लेयर की समस्या है। सी लेयर हम कैसे बनाएंगे, मतलब थर्ड लेयर कैसे बनाएंगे? सी को इट माइट बी ए, इट माइट बी बी, इट माइट बी सी, थर्ड डिफरेंट। एक्चुअली इसमें सी होती है। सी कैसे बनती है उसे देखो बच्चों। 2 ट्राइंगल विजुलाइज करने की कोशिश करो, दैट वुड बी बेटर। हमने लास्ट टाइम कहां पे रखे थे? यहां पे एटम्स रखे थे। इस बार ट्राई टू विजुलाइज 2 ट्राइंगल्स। पहले वाले में हमने क्या बनाया? नीचे वाली लेयर का ये, ऊपर वाली लेयर के ये 3, और थर्ड लेयर यहां पे। हाँ या ना? ये समझने के लिए हो गया। इस बार हम क्या करेंगे, एक लेयर ग्रीन हो गई, दूसरी लेयर तुम्हारी ये हो गई, और तीसरी लेयर हमने इधर रख दी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब ये समझ में आया? आई जस्ट मेड अ स्टार। ओके, इसको यहां पे विजुलाइज करने की कोशिश करो। आई हैव मेड 1 ट्राइंगल, द ब्लैक वन। ठीक है ना गाइस? ब्लैक दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया? गुड। अब आते हैं रेड पे। दिखा? दिखा नहीं दिखा गाइस? गुड। मतलब आइडिया क्या है, you have again got a void, but that void is formed by 6 atoms guys। 3 नीचे वाली लेयर में, 3 ऊपर वाली लेयर में। ये जो void बना है, ये घिनौना सा void, ये 6 एटम्स की देन है। 3 नीचे वाली लेयर में, 3 ऊपर वाली लेयर में। हाँ या ना? गुड। तो गाइस यहां पे इस void के ऊपर हमने थर्ड लेयर का आइटम रख दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये ठीक है गाइस? मजा सा नहीं आया? रुकना गाइस, और बड़ा नहीं कर सकता, रुको। या फिर एक काम कर सकता हूं, इस लेयर को ही उठा के हटा दो। रुको एक मिनट, रुक जाओ बच्चों, अभी आ रही है, तीसरी लेयर आ रही है। ये आ गई हमारी तीसरी लेयर। कुछ ज्यादा हो गई? समझ नहीं आ रहा? ओके, तो मैं इसको वापस पहुंचा देता हूं। डू यू गेट द आइडिया गाइस? मैं यहां पे सिर्फ एक काम कर देता हूं, एक एटम दिखा देता हूं, दैट वुड हेल्प। डू यू रियलाइज दिस पर्टिकुलर
यार सर आप थोड़ा अलग करें। बहुत अब ठीक है बच्चों, मैं सही बता रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं सर आपने भी है ना बहुत परेशान किया, हम भी परेशान करेंगे। ग्रीन इज फाइन, ठीक है ना गाइस? ये भी ब्लैक की तरह। ना हाँ जरूर, क्यों नहीं, ठीक है ना बच्चों? कुछ ज्यादा बड़ा आइटम बन गया। एक काम करता हूं मैं, इसमें भी है ना थोड़ी, इतने बच्चे बना रहे हैं इतने मैं वो करता हूं। क्या बनाए? लेयर बना देना बस बहुत। अरे 2 लेयर, तीसरी लेयर दिखानी तो पड़ेगी ना गाइस, एक ही बनाने वाला हूं, उसका चिंता ना करो तुम। हाँ छोटा सा बहुत बना दूंगा। छोटे से वाले से फील नहीं आती ना यार। ये देखो अब थोड़ा क्लैरिटी आ रही होगी थोड़ी बहुत, कि जो तीसरी लेयर, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये बताना है कि तीसरी लेयर ना पहली लेयर है ना दूसरी लेयर है, ये अलग ही लेयर है। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस। सर तीसरी लेयर वाले सर्कल में बोल्ड सा तुम रहने दो, देखो ध्यान से, ठीक है ना बेटा? किस में, पहले वाले में? हाँ बेटा, यहाँ पे थर्ड लेयर इज डिफरेंट, थर्ड लेयर अपने ही अलग है, एबीसी हो गया, करेक्ट। यही चीज बतानी थी, इतनी मेहनत करवा दी तुम लोगों ने। ए बी सी हमने कहा भाई, अब आते हैं चौथी लेयर पे। अब यहाँ पे और नहीं कर सकते हम, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि या तो तुम उसमें एक चीज है, सी के ऊपर सी नहीं रख सकते, नहीं तो इनएफिशिएंट हो जाएगा। सी के ऊपर सी इज जस्ट लाइक ए के ऊपर ए। अब हम इस तरह रख सकते हैं बी या ए, सी के बाद हम कहेंगे यार बी से तो कुछ मजा नहीं आया, सिमेट्री तो बनी नहीं, हमें तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी चली गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एबीसी एबीसी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये होती तुम्हारी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बोलो गाइस। बना लें। हाँ बना लो। सर इसमें और ये- थर्ड लेयर एक और बार बता दो। यार तो मैंने आपको कहा था बोल्ड कर दो। हाँ बेटा जरूर बेटा, रुको, मैं क्या कह रहा था बेटा, कि जो तुम्हारी थर्ड लेयर का जो एटम है वो यहां पे रखा जा रहा है बेटा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ पे भी हमने पहले वाले में कहां पे रखा, यहाँ पे रखा। अब हम यहाँ पे रखेंगे, फिर हम यहाँ पे रखेंगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा? यस सर। तो यहाँ पे जब हमने रखा तो डू यू रियलाइज बेटा, ये जो ग्रीन एटम है ये तुम्हारा ना ब्लैक के ऊपर ना रेड के ऊपर, ये अलग ही है। ड्यूड शांति शांति। हाँ तो यहां तक समझ आया नहीं आया बेटा? आ गया सर। आ गया कि जो ग्रीन लेयर है दैट इज अ डिफरेंट लेयर ऑल टुगेदर। तो तुम्हारा ए बी एंड दिस इज अ सी लेयर, समझ गए? तो वही मैंने लिखा है ए बी सी, और फिर हमने रिपीटेशन करना शुरू कर दिया एबीसी एबीसी। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? सर तो जो चौथी लेयर है वो हरे के आगे वाले पे आएगी। चौथी लेयर हरे के ऊपर आएगी, मतलब हरे के ऊपर हम बनाएंगे, बट इट विल आइदर बी बी और ए। मैं कहूंगा भाई बी और ए में लेट अस गो फॉर ए, ताकि तुम्हारा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन सके। ठीक है ना गाइस? ठीक है सर। एक काम करो, अभी उसको उतनी पे ही रहने दो, आफ्टर द क्लास शांति से कंपास लेके बनाना, ठीक है? अभी रहने दो। बच्चे कहेंगे सर सारे कलर यूज करवा दिए हमारे, इधर ध्यान दो बच्चों। ठीक, अब इधर ध्यान दो, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है बच्चों को। अब सुनो, अरे गाइस शांति, ये हो गया हमारा। सर जो ये एबीसी एबीसी है ये क्या है? ये पैकिंग है बेटा लेयर्स की। पैटर्न है। हाँ पैटर्न है, पैटर्न, दिस इज योर पैटर्न। एबीसी एबीसी ये पैटर्न चल रहा है हमारा। अब बच्चों एक काम की चीज बता दूं, इन दोनों की मतलब बिफोर हैंड बता रहा हूं कि इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है, ए बी की और एबीसी एबीसी की। और बाई चांस तुम इनका कुछ घोच मचा देते हो, मिक्स कर देते हो, कहते हो मैं तो बनाऊंगा ऐसी लेयर, कैसी? थर्ड। नहीं बनाना नहीं है, बना नहीं रहे, बिल्कुल नहीं बना रहे। ए बी सी, बी सी ए, सी बी सी टाइप। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस कि इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी वही होगी जो तुम्हारी 1 और 2 की थी, क्योंकि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर नहीं आई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बाई चांस मैंने यहां पे ए कर दिया होता तो पैकिंग एफिशिएंसी वुड हैव बीन लोअर देन दिस वन गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नीचे वाले की पैकिंग एफिशिएंसी इज लोअर देन द वन जो मैंने ऊपर बना रखा है।
क्योंकि यहां पे तुम्हारा एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर सेम आ गई है। कोई डाउट यहां तक बच्चों? मैं इसे मिटा रहा हूं, तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो। ठीक है ना गाइस? राइट, यहां तक हमारा हो गया। आगे चलें। मतलब इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी सेम, लिख देता हूं मैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी से पता चला। पैकिंग एफिशिएंट पैकिंग, सेम एफिशिएंट पैकिंग, वो लिख लो। अभी पैकिंग एफिशिएंसी बताया ही नहीं है मैंने। सेम एफिशिएंट पैकिंग, ठीक है ना? दैट वुड बी कन्वीनियंट टर्म टू यूज, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें पैकिंग एफिशिएंसी बताई नहीं है। ठीक है ना गाइस? अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आया था। अभी तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखना ही नहीं चाह रहे। ठीक है बच्चों? वी डोंट वांट टू लुक एट द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दीज टू स्ट्रक्चर्स। कौन से? जो मैंने ए बी बनाया था और एबीसी बनाया था, उसको तो मैं देखना ही नहीं चाह रहा अभी। बहुत खराब चीज है। अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे देखेंगे? सिंपल यूनिट सेल्स पे। ठीक है बच्चों? सिंपल यूनिट सेल तुम्हारे क्या आ गए? सिंपल क्यूबिक, तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, उनको देखेंगे। तो आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक। गाइस, अगर रूम तुम्हारा क्यूब या क्यूबॉइडल नहीं है ना, तो दिक्कत आने वाली है। ठीक है बच्चों? स्पेशली एफसीसी में दर्दनाक है गाइस, बहुत टाइम लगता है विजुलाइज करवाते हो। ठीक है बच्चों? सिंपल क्यूबिक पे आते हैं बच्चों। ये तो आसान है, नथिंग मच। गाइस देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर में सबसे पहली चीज मुझे सिर्फ ये बताओ, एक पर्टिकुलर एटम जो कॉर्नर पे है उसके क्लोजेस्ट एटम कौन सा होगा? आई मीन ये या ये तीन ही ऑप्शंस है। I mean, let me mark this as 1, 2, 3. Do you realize, guys, 1 will be the closest Yes, sir. Yes, because sir. that idiot is touching this corner atom. हाँ है ना? तो हम कहेंगे इस बंदे के क्लोजेस्ट कौन कौन से होंगे। एक बार मैं पहले एक डायग्राम बना दूं। Hold on. Now, we are not just looking at the unit cell. We are looking in the giant structure, that 3D structure. इसीलिए मैंने पहले पैकिंग बता दी, so that you have a idea of a building. Yes, the answer is 6. तुम इधर देखो, यहां पे है, यहां पे होगा, यहां पे है, यहां पे होगा, यहां पे है, यहां पे होगा। जरा रूम में एक काम करो, थोड़ा अच्छी फील्ड में रहो और एक काम करो, एक कॉर्नर एटम देखो छत वाला। ठीक है ना गाइस? और छत से कैन यू लुक एट द 3 एजेस ऑफ द रूम? गाइस ये बताओ मुझे, फ्रॉम दैट कॉर्नर 1, 2 एंड 3, गाइस बताओ दिख रही है नहीं दिख रही है बच्चों? एंड उनको 3 एजेस के बजाय आई वुड से लुक एट 3 एक्सिस, क्योंकि वो ऊपर भी जा रही होगी। जो तुम्हारा जो ऊपर से नीचे जा रही है वो मतलब इट इज गोइंग दैट देयर इज अ होल एक्सिस। जो कॉर्नर एटम तुमने ऊपर वाला लिया उससे नीचे भी जा रहा है एक एटम, उससे नीचे भी है एक एटम, एक ऊपर भी है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सिमिलरली जो तुम्हारी छत की 2 एक्सिस हैं, ठीक है ना गाइस? दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? छत की 2 एक्सिस है, वहां पे भी तुम्हारे पास 2 एटम होंगे पर एक्सिस गाइस। यू विल हैव टोटल 6 एटम्स विच आर क्लोजेस्ट टू अ पर्टिकुलर कॉर्नर एटम ऑफ द रूम। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. सभी को आ गया? वेरी नाइस। सो यू विल हैव 6 एटम्स क्लोजेस्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बच्चों? 6। गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 आ गया। अभी है ना, थोड़ी देर बाद हम सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, बट दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस। ठीक है ना बच्चों? लेट अस हैव अ लुक एट कोऑर्डिनेशन नंबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। वो बहुत आसान है अगर तुम पहले कोऑर्डिनेशन नंबर सीख लेते हो। ठीक है ना गाइस? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तुम्हें समझ में आ गया तो सेकंड इज नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस, बहुत आसान है, आसानी से होता है, प्यार से हो जाता है। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं।
गाइस यहां पे बॉडी के सेंटर पे एक एटम है एंड यू हैव गॉट 8 एटम्स एट द कॉर्नर्स बच्चों। गाइस पहली चीज ध्यान से विजुलाइज करो कि जो सेंटर का एटम है ये कॉर्नर्स को टच कर रहा है, कॉर्नर आपस में टच नहीं कर रहे। तो अगर तुम बॉडी सेंटर के एटम को देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम इजीली निकाल सकते हो, इट इज गोइंग टू बी 8। नाउ ट्राई टू विजुलाइज द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर व्हेन यू आर लुकिंग एट द एटम एट द कॉर्नर गाइस। कॉर्नर के एटम से क्लोजेस्ट एटम कौन सा है गाइस? बॉडी सेंटर वाला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एटम के लिए क्लोजेस्ट एटम ये नहीं है, ये है, क्योंकि ये √3a/2 पे है और ये बंदा ये वाला a पे है, ठीक है ना। एक √3a/2 पे है और एक इस पे है a पे। तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए क्लोजेस्ट ये है। हम कहेंगे एक चीज देखो, ये पर्टिकुलर कॉर्नर एटम कितने यूनिट सेल से सराउंडेड है? डू यू विजुलाइज गाइस इट इज 8? हाँ या ना? मतलब अपने रूम की छत को देखो, कॉर्नर को, एंड यू विजुलाइज देयर आर 8 यूनिट सेल्स जो कि नीचे की तरफ है उसके, और 8 यूनिट सेल्स है जो ऊपर हैं। हाँ सॉरी मैंने 8 बोल दिया, दोनों तरफ 8। 4 यूनिट सेल्स नीचे हैं, 4 यूनिट सेल्स ऊपर हैं। टोटल यू हैव गॉट 8 यूनिट सेल्स फॉर अ पर्टिकुलर कॉर्नर। तो वहां से तुम 8 लाइंस बना सकते हो गाइस। मतलब डू यू रियलाइज कि तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का घिनौना स्ट्रक्चर बनेगा। ये तुम्हारा कॉर्नर का एटम है, 4 नीचे की तरफ और 4 ऊपर की तरफ। हाँ या ना गाइस? इस टाइप की कुछ फील आ रही है, नहीं आ रही है फॉर अ पर्टिकुलर कॉर्नर एटम बच्चों? यस सर। कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको फील नहीं आई? क्योंकि उसको फील दिलाने में मुझे बड़ी दिक्कत आने वाली है। मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चों को समझ में आ गया है ये चीज। सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला। बेटा यहां से एक आया, ठीक है, क्लियर है? यस एक तुम्हारा इस वाला, मतलब ये जो यूनिट सेल बनेगा इसके लिए आ गया, ठीक है ना। ये मैं नीचे की तरफ बना रहा हूं, मतलब ये जो यूनिट सेल्स है ये सारे नीचे वाले हैं, क्योंकि इनके लिए जो कॉर्नर है ये कहां पे है बेटा? ऊपर। समझ गए? यस सर। यूनिट सेल्स की बात कर रहा हूं, वो सारे एक इधर एक इधर। ये दिखा नहीं दिखा बेटा? यस सर। मतलब दीज आर द वंस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये 4, ये जो 4 हैं ये नीचे की तरफ हैं, ठीक है ना। इस कॉर्नर के लिए, इस कॉर्नर के लिए, दिस पर्टिकुलर, होल्ड ऑन, इस पर्टिकुलर कॉर्नर के लिए जो 4 हैं ये नीचे की तरफ हैं, अगर तुम ध्यान से देखो। और ऐसे ही तुम्हारे पास 4 यूनिट सेल ऊपर की तरफ होंगे। हाँ या ना बेटा? यस सर। तो यू विल हैव 4 लाइक दिस। कोई डाउट यहां तक? गॉट इट सर। गॉट इट? ओके गुड। तो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना उठ के आ गया? 8। यू लुक एट इट आइदर वे इट इज गोइंग टू बी 8। अब आते हैं एफसीसी पे। यहां पे जान ही निकल जाती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नहीं सही में जान निकल जाती है गाइस समझाते हुए। क्योंकि इट इज जस्ट लाइक सिंपल क्यूबिक एक्सेप्ट rather than looking at the axis you are looking at the faces, you are looking at the planes guys। प्लेन की तरफ देख रहे हो तुम बच्चों। एक काम करता हूं मैं, क्या ना, डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम बनाऊंगा ना, विजुअलाइजेशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। ओके, आई होप बेटर हो जाएगी। नहीं हुई बेटर तो समस्या है, लेकिन आई होप बेटर हो ही जाए। बच्चों ये देखो, मैं कॉर्नर से दिखाऊंगा, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू शो इट विद रिस्पेक्ट टू फेस सेंटर। विजुलाइज करते रहना, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं इस बीच में दम निकल जाएगा समझाते हुए, ठीक है ना गाइस। आई एम गोइंग टू शो इट विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्नर एटम कि हाउ देयर आर एक्चुअली 12 एटम्स क्लोजेस्ट टू दिस पर्टिकुलर एटम। पहले मुझे बताओ क्लोजेस्ट कौन सा होगा, कॉर्नर वाला या फेस सेंटर वाला? फेस सेंटर, दैट्स नाइस। अब बच्चों अपने रूम में विजुलाइज करना, ठीक है ना गाइस। ये तुम्हारे पास कॉर्नर है, क्या तुम्हें 6 प्लेन दिख रहे हैं? 6 प्लेन्स। ऐसे विजुलाइज करो बच्चों, ध्यान से विजुलाइज करो। लेट मी शो यू वन प्लेन गाइस, दैट वुड बी कन्वीनियंट। ये, इसका ये, इसका ये,
और इसका ये। सर ये चौथा कौन सा डाला आपने? ये मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये मैंने एक पर्टिकुलर, कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं कौन से फेस की बात कर रहा हूं या कौन से प्लेन की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, ये वाला, जस्ट होल्ड ऑन। इस प्लेन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब ये जो प्लेन था, ये पर्टिकुलर जो फेस था, दिस पर्टिकुलर फेस, मैं इसको रेड से ही मार्क करता हूं। ये जो फेस था, इसमें मैंने इस यूनिट सेल में ही नहीं देखा, इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में भी देखा, ठीक है ना, और उसके जो अदर जो है उसमें भी देखा। मतलब डू यू रियलाइज कि तुम्हारे पास ये एक पर्टिकुलर प्लेन था, दिस वाज अ पर्टिकुलर प्लेन गाइस। इस प्लेन में तुम्हारे पास 4 आ रहे हैं एटम्स विच आर क्लोजेस्ट टू द कॉर्नर एटम। ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये बताओ मुझे। तुम्हारे पास 3 प्लेन आएंगे, पहले मैं 3 प्लेन दिखा दूं तुम्हें, दैट वुड बी कन्वीनियंट। होल्ड ऑन, एक प्लेन तो ये है, ये दिख रहा है, मेरे को ही नहीं दिख रहा, तुम्हें कैसे दिखेगा? 1 मिनट रुकना बच्चों, ये तो हमने इतनी मेहनत करी नहीं थी। गाइस एक प्लेन तो तुम्हारा हो गया, ये दिख रहा नहीं दिख रहा बच्चों? दिस इज वन पर्टिकुलर प्लेन जिसमें तुम्हारे 4 एटम्स होंगे, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, विच आर क्लोजेस्ट टू दिस पर्टिकुलर कॉर्नर एटम। ये दिखा नहीं दिखा? नहीं दिखा होगा, कोई बात नहीं, पहले मैं प्लेन बता दूं, फिर प्लेन के आगे बात करेंगे। दूसरा आ गया तुम्हारा ये वाला गाइस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये दोनों की दोनों तुम्हारी वॉल्स है। इतना समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये दोनों की दोनों तुम्हारी वॉल्स हैं। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरी तुम्हारी क्या आने वाली है गाइस? छत। अब अपने रूम में प्लीज विजुअलाइज करो कि इस पर्टिकुलर कॉर्नर एटम के लिए तुम्हें 3 फेस दिखे या नहीं दिखे। ये पर्टिकुलर एक कॉर्नर एटम हो गया तुम्हारा, ठीक है ना? तुम विजुअलाइज करो बच्चों, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस। गाइस दिखा नहीं दिखा बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. इतना हो गया, वेरी नाइस। अब मैं एक पर्टिकुलर फेस उठा लेता हूं, मैंने उठा लिया येलो वाला फेस, ठीक है ना बच्चों? अब येलो में विजुअलाइज क्या करो कि वो जो प्लेन है ना, वो तुम्हारा ऊपर भी जा रहा है और एक तरीके से एक्सटेंड भी कर रहा है, ठीक है ना बच्चों? मतलब जो तुम रूम में हो वो प्लेन पूरा जा रहा है, मतलब ट्राई टू विजुअलाइज इट इन एज अ बिल्डिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड नाउ ट्राई टू सी एट द पोजीशन ऑफ द फेस सेंटर्स। एक फेस सेंटर, दूसरा फेस सेंटर, तीसरा फेस सेंटर, चौथा फेस सेंटर। ये दिखा या नहीं दिखा? ट्राई टू विजुअलाइज गाइस। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. ये विजुअलाइज हुआ है नहीं हुआ? ये जो मैंने 4 बनाए हैं, ये तुम्हारे एक पर्टिकुलर फेस से मैंने बनाए हैं। एक पर्टिकुलर फेस लिया मैंने और उससे मैंने 4 एटम बना दिए। कॉर्नर एटम से मैं किनको टच कर रहा हूं? फेस सेंटर्स को टच कर रहा हूं फॉर वन पर्टिकुलर वॉल। अब मैं जब दूसरी वॉल उठाऊंगा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, कहां गया हमारा? दूसरी वॉल तो मैंने दिखाई, मिटाई थी, कोई बात नहीं। दूसरी वॉल तुम्हारी कौन सी थी? इट वॉज दिस वन। ये जो है, इस वॉल को तुम अपने रूम में विजुअलाइज करके देखो, यहां पे भी तुम्हारे 4 बनेंगे। गाइस दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? 4। गाइस बताओ, मतलब इसको मैं बना नहीं पा रहा, इट इज डिफिकल्ट टू मेक इट। ये जो 4 होंगे तुम्हारे, ये ऐसे जा रहे होंगे, इसका यहां पे, इसका यहां पे, इसका यहां पे, इसका यहां पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. Hmm. और अब जो तुम्हारा तीसरा फेस है, वो कौन सा है बच्चों? तुम्हारी छत, ठीक है ना गाइस? दैट इज योर छत। अरे यार बच्चों 1 मिनट रुकना, तीसरा तुम्हारा क्या हो गया? ये बच्चों, ये जो है, इस छत में भी तुम्हारे 4 बनेंगे। 4 दिख रहे नहीं दिख रहे बच्चों? यू विल हैव 4 ऑन द वॉल टू, 1 2 3 and 4. You will have 4 on the wall guys. You will have total 12. तुम्हारे पास 3 फेस हैं, फेस जिनको तुम एक्सटेंड कर दो 3D में,
You have got 3 faces, हर एक में तुम्हारे पास 4 एटम आ रहे हैं. You have got total 12 atoms which are closest to that corner atom. Your coordination number is basically 12. समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे. Yes, sir. Yes, sir. Good. I hope so. Coordination number is actually 12. Now this was the difficult part, guys. ठीक है ना बच्चों? Explaining this thing was a difficult part. यहाँ पे मैंने जो रेड में बनाया है, I've just shown the 4 atoms which are closest in one particular phase. ऐसे ही तुम्हारे पास 3 फेस हैं, तो तीनों में तुम्हारे पास 4 क्लोजेस्ट होंगे. You will have total 12 closest atoms. हाँ या ना? गुड. अब आते हैं बच्चों काम की चीज पे. हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? सर ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हम कॉर्नर एटम के हिसाब से लिखेंगे बस. नहीं, उस दूसरे के हिसाब से भी है. दूसरे वाले को बनाते हुए मैं ढेर हो जाऊंगा, इसलिए मैं बनाना नहीं चाह रहा. उसके हिसाब से भी तुम्हारे 8 ही आए, सॉरी 12 ही आएंगे. ठीक है बेटा? उसमें तुम्हारे क्या है, उसमें फेसेस बनेंगे फ्रॉम इन बिटवीन द सेल गाइस. मतलब अगर तुम फेस सेंटर देख रहे हो तो तुम 3 प्लेन सोचो. यू थिंक ऑफ 3 प्लेन्स, बट यू थिंक दैट जो तुम्हारा 3rd प्लेन आएगा दैट विल बी थ्रू द मिडल गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब तुम ये मान के चलो, मैं जनरल आइडिया दे देता हूं सो दैट यू डोंट फील के सर ने बिल्कुल ही नहीं बताया. ये जो है इसके लिए जो क्लोजेस्ट एटम होगा वो कौन सा होगा बच्चों? इसके लिए तुम्हारा क्लोजेस्ट. अब बच्चों देखो यहां पे तो 4 इजीली दिख जाएंगे, 1 2 3 4. दैट इज द इजीएस्ट पार्ट. ठीक है बच्चों? बाकी दोनों के लिए जो क्लोजेस्ट आएंगे ना उनमें थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि तुम कहोगे इसके लिए जो तुम्हारे बाकी 4 होंगे दे विल बी 1 2 3 4. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फेस सेंटर के लिए तुम्हारा फेस सेंटर क्लोजेस्ट आ रहा है. यहां पे जो तुम्हारा यू थिंक कि तुम्हारा वॉल पे एक फेस सेंटर है, उसके लिए जो 4 क्लोजेस्ट हैं वो आएंगे फेस सेंटर. बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट. ये हमने जो प्लेन बनाया, ये हमने कौन सा प्लेन बनाया है? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन. ये प्लेन जो कि तुम्हारा मिडल से पास कर रहा है, इफ यू विजुअलाइज केयरफुली. समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर. एक प्लेन तुमने ये बनाया, एक प्लेन तुमने ये बनाया, और तीसरा प्लेन तुम्हारा कैसा जाएगा गाइस? तीसरा प्लेन जाएगा तुम्हारा इस तरीके का, इफ यू विजुअलाइज केयरफुली. बीच से काटता हुआ. ये थोड़ा गड़बड़ होगी, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ऐसे 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 ऐसे. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो तुम्हारा बेसिकली रूम को हॉरिजॉन्टल 2 हाउस में ब्रेक कर रहा है, वहां पे एक यहां पे होगा क्लोजेस्ट इस पर्टिकुलर के, एक क्लोजेस्ट यहां पे होगा. दिस इज 1, दिस इज 2, यू विल हैव 3, यू विल हैव 4. समझ में आया नहीं आया बच्चों? बच्चे कहेंगे सर ज्यादा हो गया. मैं भी यही कह रहा हूं. सो इट इज बेटर यू लर्न इट एज अ फैक्ट. दैट इज द इजियर वे आउट. इतनी मेहनत क्यों करें हम? ठीक है ना बच्चों? ओके गुड. अब आते सेकंड नियरेस्ट एटम. अब करते हैं, बड़ा आसान लगेगा. इसको बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म बना दी हमने, बड़ी सुंदर सी टर्म, NNN. हमने बनाया NNN, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर. नेक्स्ट नियरेस्ट. विच इज NNN. ठीक है ना गाइस? सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्यूबिक में. मुझे यार ये बताओ इससे सेकंड क्लोजेस्ट बंदा होगा कौन? ये होगा या ये होगा? फेस डायगोनल वाला होगा ना. अब डू यू विजुअलाइज गाइस कि जो फेस डायगोनल है ये तुम्हारा वहीं पे पोजीशनड है मोर और लेस, जहां पे तुम्हारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्लोजेस्ट होता था. हाँ है ना बच्चों? मतलब वहां पे हम यहां पे देख रहे होते थे, अब हम यहां पे देख रहे हैं. बिग डील. हाँ है ना बच्चों? समझ में आ गया? तो इसके सेकंड क्लोजेस्ट कितने आने वाले हैं बेटा? 12 आ जाएंगे. मतलब 4 इधर, 1 2 3 4, एंड यू विल हैव 3 सच प्लेन्स, यू विल हैव टोटल 12. समझे नहीं समझे गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे. सर तीसरा वाला छत होगा ना? हाँ तीसरा वाला छत का होगा. मतलब छत वाला ये 1 2 3 4 छत का. यस. राइट. अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट के नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर देखते हैं. कहां गया हमारा? ये रहा. अब मुझे बताओ इस बंदे के लिए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा? कॉर्नर से देखो, कॉर्नर से बेटर फील आएगी गाइस. कॉर्नर के क्लोजेस्ट कौन था?
बॉडी सेंटर। सेकंड क्लोजेस्ट कौन? एक्सिस वाला बंदा, मतलब ये वाला, इस कॉर्नर के लिए दिस इज द सेकंड क्लोजेस्ट एटम, मतलब वो रूट 3a/2 पे था, ये ए पे है। हम कहेंगे भाई कितने होंगे? 6, बिल्कुल 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6, हाँ है ना? तो तुम्हारा ये कितना आ गया? 6। अब आते थर्ड पे, इस बंदे का नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बताना गाइस। कॉर्नर के हिसाब से देखो, अगर तुम्हारा क्लोजेस्ट है फेस सेंटर का एटम, तो सेकंड क्लोजेस्ट कौन सा होगा फॉर अ कॉर्नर एटम? पहला क्लोजेस्ट ये। डू यू रियलाइज गाइस सेकंड क्लोजेस्ट यही आने वाला है, तो इसके भी कितने आएंगे? 6 6 यहां पे है। हाँ, एक्सिस का लॉन्ग सोचो, तुम्हारे 6 आगे रहेंगे नहीं आएंगे बच्चों? तो हाँ याद करना है यार, वैसे ना बॉडी कितनी अच्छी सेंटर्ड चीज वाले होती है ना, का मैं एक बार कहता यार दिखा याद कर लो, काम खत्म है ना। हुआ नहीं हुआ बच्चों? सर बॉडी सेंटर्ड वाले का दिखा देना एक बार। बॉडी सेंटर यार वो तो मैंने मिटा भी दिया होगा शायद। अच्छा, मतलब सिर्फ वो नेक्स्ट नियरेस्ट हाँ नेबर सर कौन बस। है? हाँ अच्छा, हो गया बच्चों? हाँ सर हो गया। Yes, sir. गुड। सर इसके रीजनिंग का यूज तो नहीं अरे नहीं होती यार, बढ़िया है ना, सही में यार, मेरे लिए भी बढ़िया होता अगर मैंने ये कह दिया होता बस याद कर लो। फिर यही होता, बच्चे कहते सर आपने समझाया तो है ही नहीं, फील तो आई नहीं, फील कहीं पीछे रह गई, हम आगे चले गए। चलो आगे करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी गाइस, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, ऑल दो ये टर्म्स क्या यूज होती है? दे कैन बी, मतलब दे आर यूज्ड फॉर द सेम थिंग, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। ठीक है ना गाइस? उनमें डिफरेंस क्या है मैं बाद में बता दूंगा। पहली चीज, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, इट इज द percentage of total space that is filled by atoms. Percentage of total space filled by atoms in a unit cell. मतलब यूनिट सेल ही तो तुम्हारा रिपीट हो रहा होता है ना बच्चों, दैट इज योर पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि हर एक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के लिए। तो लेट अस हैव अ लुक फर्स्ट एट द पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स volume occupied by atoms over volume of unit cell into 100. Now that is the difference between your packing efficiency and packing fraction. क्योंकि packing fraction was just the ratio guys, efficiency will multiply by 100. लेकिन अगर कोई कहता है पैकिंग एफिशिएंसी 0.5, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वो बंदा पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहा है। यहां तक कोई डाउट बच्चों? अच्छा गाइस, एक ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल, हाँ है ना? आई मीन दैट इज काइंड ऑफ अंडरस्टूड। अब आते हैं गाइस सिंपल क्यूबिक पे। ओ गाइस, इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं पहले। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स बच्चों, इसके लिए वी कैन राइट दिस डाउन एज वॉल्यूम ऑफ वन एटम, है ना, इनटू नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल गाइस। नाउ दैट इज गिवन बाय द लेटर Z. Z denotes the number of atoms inside the unit cell and we are talking about the effective number of atoms guys. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज नॉर्मली A क्यूब, ठीक है ना, कंसिडरिंग अ क्यूबिक सेल, ठीक है ना बच्चों, जिसकी तीनों साइड सेम है। राइट गाइस, इनटू 100 इज योर पैकिंग एफिशिएंसी। कोई डाउट बच्चों यहां तक? बोलो गाइस। गुड। Z हम मैं लिख देता हूं, इट इज द effective number of atoms in unit cell. ये किसका बज रहा है भाई?
जिसका भी वजह है प्लीज उसे बंद कर दो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सिंपल यूनिट सेल पे। बहुत आसान है गाइस। हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगा, कितने एटम होते हैं गाइस सिंपल यूनिट सेल में? एक 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 कर दिया बाय ए क्यूब इंटू 100। वी आर फेस विद अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व? हम कहेंगे वी हैव गॉट अ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इक्वल टू 2r, राइट गाइस? वी कैन यूज द रिलेशन ए इक्वल टू 2r एंड यू विल गेट अ प्रीटी नाइस थिंग। इसका एक्सप्रेशन अगर मैं ध्यान से देखूं, आई थिंक इट कम्स आउट इक्वल टू पाई बाय 6 इंटू 100 विच इज नथिंग बट 52.4%। ठीक है ना गाइस, यहां तो कोई डाउट बच्चों? हाँ, क्या फिक्स रहता है? हाँ, सिंपल यूनिट सेल ये इट इज फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगा बच्चों? 2 एटम है, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम पर एटम इंटू नंबर ऑफ एटम, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब बच्चों यहां पे काम की चीज, ए और आर के बीच में रिलेशन क्या? 4r इक्वल टू √3 है। व्हेन यू सॉल्व यू गेट द वैल्यू एज 68%। थिंग टू लर्न गाइस, फैक्ट टू लर्न। ठीक है ना बच्चों, मुझे मत कहना सर ये भी याद करना था, डोंट एवर टेल मी दैट। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यार लाइफ कितनी आसान हो जाए ना अगर केमिस्ट्री टीचर ये कह सके कि बच्चों रट लो। ठीक है ना गाइस, इधर ध्यान दो। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हम कहेंगे कितने एटम होते? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। एंड वी कैन ऑब्वियसली से कि ए और आर के बीच में रिलेशन क्या है? 4r इक्वल टू √2 है। And you get the value as 74%. Do you realize guys कि तुम्हारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम है और तुम्हारा बॉडी सेंटर में उससे कम है, सिंपल क्यूबिक में सबसे कम है, सबसे घटिया टाइप का यूनिट सेल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों इन टर्म्स ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी गाइस? अब बच्चों यहां पे आते हैं काम की चीज जो कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई। यार ये जो सीसीपी होता है ना, इट इज नथिंग बट एफसीसी looked at from a particular angle। अब या तो मैं तुम्हें सिंपली कह दूं यार लर्न इट एज अ फैक्ट, या फिर मैं तुम्हें समझाऊं हाउ इट फॉर्म्स ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर एंड देन अगेन ए लेयर। तो गाइस आई थिंक इट इज बेटर मैं समझाऊं, लेकिन बाई चांस नथिंग वर्क्स, यू हैव ऑलवेज गॉट द ऑप्शन कि यार याद कर लो कि सीसीबी इज नथिंग बट एफसीसी, दैट इज इजियर वे आउट। अगर मैं सही पूछा जाए तो इट इज वेरी इजी टू सिंपली स्टेट कि सीसीबी तुम्हारा क्या है? इट इज नथिंग बट एफसीसी। थोड़ा फील पे जाना बच्चों। गाइस फील ये ठहरी कि हम बॉडी डायगोनल देख रहे हैं बच्चों, वी आर लुकिंग एट द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल में ये जो पर्टिकुलर एटम है ना, मतलब अब तुम बॉडी डायगोनल के अलोंग देख रहे हो, तो लेट अस कंसीडर दिस पर्टिकुलर एटम एज लेयर ए। बच्चे कहेंगे सर एक ही एटम? नहीं नहीं यार, अगर तुम ऐसे प्लेन बना रहे हो, ऐसे प्लेन बना रहे हो, देयर विल बी अदर एटम्स टू। ठीक है ना गाइस, दिस पर्टिकुलर एटम इज लेयर ए। अब आती है बी लेयर। बी लेयर में तुम्हें 3 फेस सेंटर दिख रहे हैं गाइस, 3 फेस सेंटर ऑफ द फेसेस एडजॉइनिंग दिस पर्टिकुलर कॉर्नर एटम। जो इस कॉर्नर एटम से 3 फेसेस बन रहे हैं। अभी तुमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था जब तुम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ रहे थे, यू हैव गॉट 3 फेसेस फॉर अ पर्टिकुलर कॉर्नर एटम। तो तुम उसके फेस सेंटर उठाओ, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, और तीसरा तो मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा, रुक जाओ बच्चों, तीसरा ये आ गया, इसका फेस सेंटर। दिखा नहीं दिखा गाइस? थोड़ा टेक योर टाइम एंड एब्जॉर्व दीज 3 फेस सेंटर बच्चों, एक छत का और 2 एडजॉइनिंग वॉल्स का। लाइन के प्लेन है, कौन सी लाइन है? वो बॉडी टाइप एक एक बॉडी, अभी रुक जाओ, उसको चिंता मत करो, उसको अभी ए लेयर मान लो, वो जो कॉर्नर एटम है उसको ए मानो। अब मैं क्या कह रहा हूं, उस कॉर्नर एटम के 3 एडजॉइनिंग फेसेस है, एक तुम्हारी छत हो गई और 2 तुम्हारी वॉल्स हो गई। आई वुड सजेस्ट
कि एक बार इस डायग्राम को जो मैंने लिखवा मतलब बना रखा है उसको देखो एंड यू लुक एट द रूम इन विच यू आर सिटिंग. यू हैव गॉट अ वॉल, 2 वॉल्स एंड अ छत. हाँ या ना बच्चों? अब इनको आपस में इनके जो फेस सेंटर है उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करो. डू यू विजुअलाइज अ ट्राइंगल गाइस? ट्राइंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? मतलब ट्राई टू विजुअलाइज छत हो गई और तुम्हारी 2 एडजॉइनिंग वॉल्स हो गई. कैन यू विजुअलाइज अ ट्राइंगल जिसका जो कॉर्नर है मतलब उसका जो वो है वो छत है. हाँ ना बच्चों? फील आई नहीं आई? नाउ दैट बेसिकली इज योर सेकंड लेयर. मतलब मैं जो यहां पे लेयर्स बना रहा हूं वो ऐसे बना रहा हूं. एक लेयर, इन ट्राइंगल से ज्वाइन करने वाली दूसरी लेयर. मतलब दिस ट्राइंगल इज बेसिकली अ लेयर गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस ट्राइंगल को ज्वाइन करने वाला ये जो है दिस इज बेसिकली अ लेयर. ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं 3 एटम्स, दिस इज बेसिकली अ लेयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज योर बी लेयर गाइस. समझे नहीं समझे बच्चों? नहीं Yes. समझ आया? थोड़ा हाँ हाँ डायगोनल पे बनेंगी लेयर्स. एग्जैक्टली. ये जो डायगोनल है इसके अलॉन्ग हम लेयर्स बना रहे हैं. मतलब हम यहाँ पे अपनी आई रख के बैठे हुए हैं. वी आर लुकिंग लाइक दिस. यहां से हम देख रहे हैं एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज कि वो लेयर्स कहां पे प्रेजेंट है. दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर. अब पहली चीज ये मतलब लेट अस से पहली तो नहीं है डेफिनेटली. ये ए लेयर होगी, ये बी लेयर होगी. हम कहेंगे सी कहीं ना कहीं बीच में है एंड दिस इज ए अगेन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर ए अगेन. ए बी सी ए. तुम्हें दिख रहा है ए के मतलब बिल्कुल नीचे ही दूसरा ए है. अब जो सी लेयर है दैट इज एक्चुअली इस कॉर्नर एटम के 3 फेस सेंटर गाइस. हम कहेंगे ये और ये. समझ में आया या नहीं आया? सिर के ऊपर से बाउंस करके चला गया. थोड़ा सा है ना अपने रूम में अगर विजुअलाइज करोगे तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा गाइस. एक काम करना, ए और बी और सी लेयर को एक साथ मत देखने की कोशिश करना. पहले बी देखो फिर सी देखो. कन्वीनियंट रहेगा गाइस. हाँ बेटा. दूसरी लेयर बनाई है. हाँ कौन से सेक्टर है? उस कॉर्नर वाले के 3 एडजेसेंट फेसेस से है. वो जो ऊपर वाला कॉर्नर एटम है बी लेयर जो बन रही है उसके 3 एडजेसेंट जो फेसेस है ना बेटा उनसे बन रहा है ये तुम्हारा. उनके फेस सेंटर्स को ज्वाइन करने से यू आर गेटिंग द बी लेयर. समझ में आया नहीं आया? और जो तुम्हारा सी लेयर है वो तुम्हारा जो डायगोनली ऑपोजिट जो कॉर्नर एटम है उसके 3 फेसेस से बन रहा है. लाइक दिस. मतलब लाइक दिस इन द सेंस लाइक द ट्राइंगल आई शोड यू, दैट सी ट्राइंगल. समझ में आया नहीं आया? और अगर ये कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही जस्ट लर्न इट एज अ फैक्ट कि तुम्हारा जो सीसीपी है दैट इज नथिंग बट एफसीसी गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस बोलो आगे समझ में? Yes, sir. गुड. इज इक्वल टू एफसीसी. बहुत दर्दनाक काम है गाइस ये समझाना. ठीक है ना बच्चों? अब यार हमने समझ लिया मतलब सीसीपी में एकदम से क्लैरिटी क्या आई. हाँ यार ये तो तुम्हारा एफसीसी है. हमने कहा एचसीपी के बारे में क्लैरिटी नहीं आई कि जो तुम्हारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो क्या है. तो गाइस उसके लिए एक सुंदर सा डायग्राम बनाता हूं मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए. लेट मी टॉक अबाउट द यूनिट सेल. मतलब सीसीपी का हमें यूनिट सेल समझ में आ गया. हेक्सागोनल का हमें यूनिट सेल सॉरी जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है उसका यूनिट सेल समझ में आ गया. दैट इज नथिंग बट एफसीसी. हाँ या ना गाइस? अब हेक्सागोनल जो तुम्हारी क्लोज पैकिंग है उसका यूनिट सेल देखना चाह रहे हैं हम कैसा होगा. तो गाइस जरा देखो ये भी कोई अच्छा नहीं है गाइस समझना. लेकिन उससे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आसान ही पाएगा तुम्हें. इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो ये आती है. कुछ भी नहीं आती वैसे. स्टार्ट करते हैं. मतलब मेरे को दिक्कत आती है बनाने में. हाँ बच्चों कुछ फील आ रही है उसी चीज की जो हमने पहले पढ़ा था. हाँ लेकिन यहां पे एक चीज बढ़ गई है.
यहाँ पे एक छोटी सी चीज बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है अभी बताता हूं। बच्चों हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल में दिस इज योर ए लेयर। हमने कहा यहां पे हमें एक और ए दिख गया, इसका मतलब है बी कहीं ना कहीं बीच में घुसा पड़ा है। तो गाइस बी तुम्हारा ऐसा होता है, बी तुम्हारा कैसा होता, ऐसा होता। बच्चे कहेंगे सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो एक काम करता हूं, ये 3 एटम है बीच में घुसे पड़े हैं। बीच में इन द सेंस एग्जैक्टली कहां पे हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो सेकंड लेयर है ये फर्स्ट और थर्ड लेयर, फर्स्ट और थर्ड मतलब ए के बिल्कुल मिडल में होगी, हाँ है ना। हवा में अभी बना रहा हूं, चिंता मत करो। ये देखो, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। हमने कहा पहला तुम्हारा यहां पे था, मतलब दिस इज योर ए एंड दिस इज योर अदर ए। तो बेटा जो तुम्हारा बी लेयर है ना वो ये है बच्चों, दिस इज योर बी लेयर। 1 2 3। अब फील आई नहीं आई बच्चों? गुड। तो दिस इज योर बी लेयर गाइस। अब समझ में आ गया होगा, अब मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं है आएगी। गुड। बन गया बच्चों तुम्हारा? लो जी बच्चों का बन गया, मेरा बना ही नहीं अभी। ओके। अब बच्चों सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेशन नंबर। हम कहेंगे सीसीबी का तो और तुम्हारा हेक्सागोनल का, दोनों का ही देखते हैं। मतलब गाइस अब हम सीसीबी का देख रहे हैं और हेक्सागोनल का देख रहे हैं। गाइस सीसीबी को तो तुम एफसी से ही रिलेट कर सकते हो, 12, हाँ या ना। मोर और लेस इजिली यू कैन विजुअलाइज इट इज 12। और तुम हेक्सागोनल का देखो गाइस, हेक्सागोनल में काम करो, इस एटम को देख लो, हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर एटम। क्लैरिटी थोड़ी बढ़ेगी, एक काम करो, जस्ट अ मिनट। लेट अस हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर एटम। यहां पे तुम्हारे इसके क्लोजेस्ट कितने आए? ये 6, नीचे के 3, आई मीन दिस मस्ट बी टचिंग दिस सेंट्रल एटम 2, और 3 ही ऊपर होंगे रेड, हाँ या ना। गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है? 3 रेड ऊपर भी तो होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर सेंट्रल एटम बच्चों। So do you realize you will have coordination number 12 over here also? 6 in the middle layer, 6 in the layer of the atom, 3 in the layer above, 3 in the layer below. Got it? Good. That's it. That's nice. You will have coordination number for both as 12. For HCP, अरे क्या हो गया बच्चों बताओ तो सही, कोई डाउट? HCP में सेंट्रल एटम बेटा, उसके लिए 6 कॉर्नर एटम आ गए, 3 नीचे वाले आ गए, 3 ऊपर वाले आ गए। कौन से तुम रेड वाले की बात कर रहे हो? जो सेंट्रल एटम है हाँ, वो सबको कैसे टच करेगा? किन ये जो मैंने ये 6 बनाए हैं। 6 और 3। एक काम करो, 1 मिनट रुको, मैं ऊपर जाता हूँ इधर आता हूँ, कहाँ पे? इधर, इस पे आते हैं। ये हमारा क्या था? HCP। ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम इसमें यार गंद मचेगा। एक काम करो, थोड़ा सा विजुलाइज करो, मैं एक पेन ब्लू लेता हूं, ऑल द इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट मच। इस रेड को देखो बच्चों। अबे यार 1 मिनट रुकना बच्चे, खराब चल रही है, रुको, होल्ड ऑन गाइस। अभी भाग गया नहीं गाइस। हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर एटम लिया सेकेंड लेयर में, हाँ या ना बच्चों। सेकेंड लेयर में इसके क्लोजेस्ट एटम्स कितने होंगे? रेड वाले के सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं गाइस। डू यू रियलाइज इट विल बी 6? अब देखो, इस ब्लू वाले की बात कर रहा हूं मैं,
इस ब्लू वाली की बात कर रहा हूं, डू यू रियलाइज इसके नीचे वाली लेयर में 3 ब्लैक है जो उसे टच कर रहे हैं, ऊपर भी 3 होंगे। अब समझ आ गया नहीं आ गया? जाने दो नीचे, समझ गए गाइस? इन एनी केस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 यार, उसे याद कर लो, दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। ठीक है बच्चों, अब यहां पे काम की चीज, बड़ी काम की चीज है, आई शुड हैव रिटन इट ओवर, जब मैं ये लिख रहा था तभी लिख लेना चाहिए था। उसके ऊपर बेस एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है जो जान ले जाएगा अगर तुमने याद नहीं किया इस चीज को। स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं दिखा रहा हूं ऐसे, यू गेट द जनरल आइडिया, दिस इज द हाइट। ठीक है ना बच्चों? गाइस ये जो तुम्हारा, दिस इज डिनोटेड बाय द लेटर सी, दिस हाइट इज 2√2। होल्ड ऑन गाइस, इसको मैं थोड़ा और दूर फेंक देता हूं। दिस इज 2√2 बाय √3a। व्हाट इज a? a is this length बच्चों, this is a is nothing but 2r, क्योंकि the atoms, the adjoining atoms are touching each other, so you can simply say a is nothing but 2r। clear or not guys? यहां तक समझ आया नहीं आया? एक छोटा सा क्वेश्चन, इस 2√2 बाय √3a में हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एटम्स हैव यू गॉट? 3 मैक्सिमम तुम 3 घुसा सकते हो, इसमें तुम 3 घुसा सकते हो, राइट? यू कैन हैव मैक्सिमम 3 लेयर्स। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और, अगर तुम सीसीपी में देखते हो, विल इट मेक एनी डिफरेंस? हाँ, इट विल बी सेम, क्योंकि सीसीपी में जो देखने का तरीका है वो तो वही है। तो सीसी, जो चीज मैंने अभी यहां पे बोली, यू विल हैव 3 लेयर्स, द सेम स्टफ फॉलोज फॉर सीसीपी एज वेल। कोई डाउट यहां तक? गुड, फैक्ट टू लर्न, क्वेश्चन इसके ऊपर भाई। अब आते हैं गाइस, नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड योर HCP यूनिट सेल। ठीक है ना गाइस? HCP यूनिट सेल में, आई एम टॉकिंग अबाउट HCP। यहां पे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के बारे में लिख दिया, लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट Z, आई एम टॉकिंग अबाउट Z फॉर HCP। गाइस देखो, तुम्हें दिख रहा है ये जो 3 रेड हैं, ये पूरे के पूरे बंदे अंदर है। गुड। ये जो बीच में है, ये जो 2 सुंदर सुंदर तुम्हें फेस सेंटर दिख रहे हैं, ये हाफ प्लस हाफ, ये क्या देने वाला है हमें? 1 देने वाला है। वेरी गुड, इट इज गोइंग टू गिव अस 1। अब हमने कहा हमारे पास 6 ऊपर वाले में, 6 नीचे वाले में कॉर्नर एटम्स। यार एक कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं अंदर? 1/3 बोल रहे हो तो तुम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि फील तो आ रही होती है 1/3 की। इट इज नॉट 1/3 एक्चुअली, इट इज एक्चुअली 1/6। समझ में आया नहीं आया बच्चों? थोड़ा विजुलाइज करो। इस कॉर्नर एटम के लिए 3 तो यहां पे बन गए, एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल यहां पे बनता हुआ दिख रहा होगा तुम्हें, तीसरा। लेकिन ये 3 तो नीचे की तरफ है, 3 ऊपर की तरफ भी तो होंगे, हाँ या ना? गुड। सो ये लैव टोटल हाउ मेनी? 1/6 into 12, हाँ या ना? गुड। And 1/6 into 12 is basically nothing but 2. Total आ गए 6. You have got 6 atoms inside hexagonal unit cell. हाँ या ना guys? Good. अब आते हैं काम की चीज, पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों। फॉर HCP, CCP की तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आने वाली है? पहले CCP की लिख देते हैं, will be 74%। यूनिट सेल तो वही ठहरा, ठीक है ना गाइस? अब आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP। हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, 6 into 4/3 πr³। राइट गाइस? अब हम कहेंगे ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। 6 एटम हमने अभी देखे थे, तो 6 into 4/3 πr³ बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की वॉल्यूम देखो गाइस, इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमें हाइट तो पता ही है। ऑल वी नीड टू फाइंड आउट इज द बेसिकली ये एरिया, हाँ है ना?
और अगर तुम ध्यान से देखो, दिस पर्टिकुलर थिंग इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ या ना? राइट, ठीक है ना गाइस, दिस पर्टिकुलर थिंग इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं सीधा एक्सप्रेशन बोलता हूं बच्चों, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों? ये क्या आ गया? नहीं, हाँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इनटू 6। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तो हमने इसका एरिया निकाला था, हमने 6 का कर दिया टू गेट दिस एंटायर एरिया बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? और इनटू हाइट विच वाज 2√2/√3a। बच्चे कहेंगे सर जान निकल गई। ऊपर से हमें a और r के बीच में रिलेशन भी यूज करना पड़ेगा, a = 2r, हाँ या ना? काम की चीज क्या है? दिस थिंग कम्स आउट इक्वल टू 74%। वेरी नाइस, वही आ गई। यू नो मेनी टाइम्स आई थिंक यार, मतलब अगर इफ यू कुड जस्ट से गाइस, याद करो ना यार, कितनी मेहनत कर रहे हो और करवा रहे हो, वो तो करनी है तुम्हें। एनीवे, अच्छा गाइस, तो कितना बचा है? ऐसे तो सवाल पूछते ही नहीं भाई, बहुत बचा होता है, बहुत बहुत हार्ड। धीरे पढ़ा रहा हूं मैं आज, हाँ धीरे पढ़ा रहा हूं यार, समझाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट दैट। अब आते हैं गाइस डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल देखो गाइस क्या होता है बच्चों। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, हाँ या ना? डेंसिटी इज मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बहुत क्वेश्चन है गाइस इस पे, और ऐसा नहीं है डिफिकल्ट, मतलब आसान ही बनते हैं, डिफिकल्ट इतने खराब बन जाते हैं कि बच्चा सिर पकड़ के बैठ जाता है कई बार कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है ना? मास ऑफ यूनिट सेल, हम कहेंगे यार यूनिट सेल में तो या तो स्पेस होता है या एटम होते, तो वी कैन सिंपली राइट इट डाउन एज मास ऑफ एटम्स इनसाइड यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब जो मास ऑफ यूनिट सेल है दैट इज नथिंग बट मास ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, mass of atoms in unit cell by volume of unit cell। ठीक है बच्चों? अब गाइस इधर ध्यान दो, हम क्या लिखने वाले हैं? मास ऑफ एटम्स। Here can we do that as mass of one atom into number of atoms inside the unit cell? Yes, sir. नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड यूनिट सेल क्या होता? Z देंगे हमें, BCC है, FCC है, सिंपल क्यूबिक है, क्या है देंगे? Z इनटू मास ऑफ एन एटम। यार हमें जो आदत है ना वो है देखने की ग्राम में, बहुत टेंडेंसी हमारी ग्राम में देखने की, तो हम कहेंगे यार एक तो एक और चीज मैं लिखने वाला हूं m0, यू ट्रीट इट एज एटॉमिक मास, क्योंकि मॉलिक्यूल की हम बात ही नहीं कर रहे होते, वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स। तो जहां पे मैं m0 लिख रहा हूं, यू अंडरस्टैंड इट एज एटॉमिक मास। जैसे ऑक्सीजन है तो आई एम कंसिडरिंग 16 ओवर है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एल्यूमिनियम है तो 27, दैट्स व्हाट आई एम कंसिडरिंग। गाइस ये मास है 27, हमने कहा एल्यूमिनियम का, नाउ दैट इज मास इन ग्राम्स, हमें मास ग्राम में ही चाहिए, ठीक है ना गाइस? लेकिन मास जो 27 ग्राम था दैट वाज मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स, वी नीड द मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम एंड दैट टू इन ग्राम्स। तो कैन वी डिवाइड बाय Na टू गेट द मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम्स? यहां पे हम जो m0 ले रहे हैं वी आर टेकिंग दैट इन ग्राम्स, ठीक है ना गाइस? बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट शुड गिव अस द डेंसिटी, हाँ है ना? प्यारा फॉर्मूला है नहीं है? मतलब मुझे लगता है इट्स गुड। यहां पे एक और चीज यार, अगर तुम्हें डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखी है तो तुम एज लेंथ किस में लोगे? अगर तुम्हें डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखी है तो एज लेंथ सेंटीमीटर में लोगे, और m0 तुम्हारा किस में होगा? ऑब्वियसली। एक और चीज, कोई डेंसिटी तुम्हें kg पर मीटर क्यूब में दे रहा है, आई वुड सजेस्ट यू कन्वर्ट इट टू ग्राम पर ml, ठीक है ना गाइस? रेदर देन गोइंग फॉर मॉलिक्यूलर मास इन kg एंड यू नो एज लेंथ इन मीटर, इट इज बेटर टू गो convert that kg per meter cube into gram per ml. All you have to do is divide by 1000, ठीक है ना बच्चों? ओके, ये आसान फॉर्मूला है। अब इसका घिनौना फॉर्मूला देखते हैं, काफी घिनौना, घिनौना इन द सेंस
क्यों से क्वेश्चन में भी तुम समझ सकते हो, क्वेश्चन से बेटर है याद कर, ठीक है ना गाइस। तो अब मैं याद करने वाला फॉर्मूला बताता हूं एक और, वो बड़ा स्पेसिफिक केस में लगता है। अभी हम एक क्वेश्चन में व्हाट वाज द मिसिंग चीज, Z एंड A, हाँ है ना, मतलब आई एम अज्यूमिंग मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास तो वो देगा ही देगा। Z एंड A इज गिवन टू यू, is given. Now, if packing fraction and radius of atom is given, तो क्या करोगे? अगर पैकिंग फ्रैक्शन और R is given, तो क्या करोगे? तो बच्चों उसके लिए जरा देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या बनने वाला है? Z इंटू क्या हो गया गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब हो, तो सॉरी इंटू एम नॉट बाय एन होता, हाँ है ना, एम नॉट बाय एन। अभी तुम कहोगे सर जेड तो हमें पता ही नहीं, जेड तो दिया ही नहीं हो क्वेश्चन में। अभी मैं लिख रहा हूं, हटा देंगे उसे, जो चीज हमें पसंद नहीं आ रही उसे हम हटा देते हैं, हटा देंगे। अब हमारा है गाइस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम लिखते हैं ए क्यूब, राइट। अब गाइस यहां पे ध्यान से देखो, एक बड़ी काम की चीज, ठीक है ना बच्चों। गाइस तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हाँ है ना। तो कैन आई राइट दिस डाउन एज, डिनोमिनेटर में अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय पैकिंग फ्रैक्शन। इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दूं, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए था ना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इसको मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय पैकिंग फ्रैक्शन, हाँ या ना बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? गुड, आगे चलते हैं। Z इंटू एम नॉट बाय एन ए, हम कहेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, दिस वॉल्यूम ऑफ एटम्स इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। कैन आई राइट दिस डाउन एज नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम पर एटम? गुड, तो हम इसको क्या लिख देंगे? आई कैन राइट दिस डाउन एज Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू पैकिंग फ्रैक्शन, Z कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया? एम नॉट बाय एन ए, मास ऑफ एन एटम इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, 4/3 pi r cube is nothing but volume of atom and you multiply by packing fraction. This is your answer guys. समझ में आया नहीं आया बच्चों? अभी करता हूं मैं, ऊपर स्क्रॉल वो कर दूंगा, चिंता ना करो। Now this is very important. Important in the sense कि अभी मैं तुम्हें right now I'm going to tell you a question about it. ठीक है बच्चों? Guys, कर लिया नोट? सभी बच्चों ने नोट कर लिया? क्वेश्चन अभी करवाऊं या क्वेश्चन बता दूं ये किस पे बेस्ड है? बता देता हूं, दैट वुड बी बेटर। होल्ड ऑन गाइस, तुम्हारा एक्सरसाइज 2 का कहां चला गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, मतलब एक्सरसाइज 2 जो मैंने अभी रिसेंटली भेजी है उसका क्वेश्चन नंबर 21। इसको बच्चों तुम 2 तरीके से कर सकते हो। एक काम करता हूं, मैं करवा ही देता हूं, जर्नल आइडिया दे देता हूं। आफ्टर दैट मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट क्लास में मुझे करना पड़ेगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 का जर्नल आइडिया देता हूं। सबने खोल लिया बच्चों? गाइस ओके। उसने डेंसिटी दे रखी, उसने पैकिंग एफिशिएंसी दे रखी, मतलब फ्रैक्शन दे रखी, उसने क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स दे दिया। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स का मतलब क्या है? 2r दे दिया, मतलब r दे दिया। उसने पूछा है मास ऑफ वन एटम इज व्हाट? मास ऑफ वन एटम। अच्छा गाइस एक चीज और, उस बंदे ने यूनिट्स का भी खिलवाड़ किया है, उसने तुम्हें यूनिट्स मांगी है एएमयू में। अब गाइस एक काम की चीज, एएमयू इज एज गुड एज ग्राम्स,
क्योंकि अगर तुम्हारा एल्यूमिनियम का मास ग्राम्स में 27 ग्राम है तो एएमयू में भी 27 एएमयू है। मतलब एक तरीके से हमें यहाँ पे एम नॉट बाय एन नहीं निकालना, एम नॉट निकालना है। वी डोंट हैव टू फाइंड आउट एम नॉट बाय एन, वी हैव टू फाइंड आउट एम नॉट जो तुम्हारा ग्राम है वही एएमयू में। यहां तक कोई डाउट? अब इसको करने के दो तरीके, एक पैकिंग एफिशिएंसी बताए, आर बताए, और तुम्हारा डेंसिटी बताए, एम नॉट आ जाएगा, हाँ या ना? दैट इज वन मेथड। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है स्टैंडर्ड। हम कहेंगे डेंसिटी क्या होता है? Z इंटू एम नॉट बाय एन ए बाय ए क्यू। तुम कहोगे सर बाकी चीजें दे नहीं रखी, दे रखी है इफ यू थिंक केयरफुली। उसने पैकिंग एफिशिएंसी 0.68 दे रखी है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर रहा होगा ये? पैकिंग एफिशिएंसी तुम्हें याद होनी चाहिए, इट विल बी बीसीसी। बीसीसी का मतलब Z क्या? 2, ठीक है ना? Z2 आ गया, और तुम R से A निकाल सकते क्योंकि तुम्हें पता 4R इक्वल टू √3A, वहां से A आ जाएगा। लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है, सपोजिंग उसने पैकिंग एफिशिएंसी 49 कह दी होती बाई चांस, अब क्या करोगे तुम? यू आर स्क्रूड, ठीक है ना गाइस? तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बताया स्पेसिफिकली। मतलब ये क्वेश्चन तो तुम्हारा हो ही जाता है इन एनी केस, बट कि अगर तुम्हारा पैकिंग एफिशिएंसी ने ऐसी दे दी जो विच डज नॉट फॉल अंडर दोस नॉर्मल जो तुम्हें पता है, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना गाइस? गुड, आगे चलते हैं, लेट अस कंटिन्यू फर्दर। फिर कहीं नहीं, हाँ दूसरा तरीका लगाना पड़ता, ये वाला तरीका तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 को मैं अभी फॉर द टाइम में उड़ा दिया। अब आते हैं नई चीज पे बच्चों, वॉइड्स। बच्चों वॉइड्स में पता है या नहीं पता है क्या होता है? दे आर द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन, हाँ बिटवीन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या बात है? दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही लिख लेते हैं। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? हाँ बेटा, हाँ जाओ। हाँ तो बच्चों हम क्या कर रहे थे? वर्ड्स पढ़ रहे थे। वर्ड्स आर नथिंग बट एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है बच्चों? और अब हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा यार वॉइड जैसे एफसीसी है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी? 74%। हमने कहा यार हम बढ़ा सकते हैं, हम उसके अंदर छोटे छोटे एटम घुसा देंगे, जो वो जगह है ना हमारे पास एम्प्टी स्पेस, उसमें छोटे एटम्स घुसा देंगे एंड विल इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो वही काम हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ये स्टडी करेंगे व्हाट आर द टाइप। हाँ बेटा, हाँ तो कंपाउंड में हम यही तो चीजें कर रहे होते हैं। जो बड़ा आयन है उससे हम लैटिस बनाते हैं, जैसे एफसीसी लैटिस बनाया, सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाया, और अब उसमें जो पिद्दी एटम है उसे वहां पे घुसा दिया वॉइड्स के अंदर। समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट इज व्हाट वी डू इन आयनिक कंपाउंड। इसीलिए पहले ये वॉइड्स पढ़ना जरूरी है, फिर हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हिम्मत नहीं है, ठीक है ना बच्चों? स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज, साइज ऑफ एटम which can be placed in void depends on the size of void, है ना बच्चों? अब जिस तरीके तुम सोच रहे हो ना गाइस, उस तरीके डिपेंड नहीं कर रहा होता। तुम्हें लगता है void से बड़ा नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं void से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर void है, वॉइड के अंदर अगर तुम परफेक्ट फिट डालते हो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या होगा? बड़ा एटम विल बी टचिंग ईच अदर एंड द छोटा एटम विल बी टचिंग द बड़ा एटम, हाँ या ना? राइट। अगर तुम उस होल के अंदर, उस वॉइड के अंदर बड़ा एटम डाल देते हो, रिलेटिवली बड़ा, मतलब छोटा बड़ा भी है बट दैट छोटा एटम इज नॉट दैट स्मॉल, क्या होगा? जो बड़ा एटम है दैट विल स्टॉप टचिंग वन अनदर एंड द छोटा एटम विल बी टचिंग ऑल द बड़ा एटम्स, हाँ या ना? लेकिन बड़े एटम विल स्टॉप टचिंग वन अनदर। हम कह रहे हैं ये सही है, मतलब इससे पैकिंग एफिशिएंसी में थोड़ी सी समस्या आएगी, डिक्रीज हो जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी, परफेक्ट फिट नहीं आ रहा ना, लेकिन इट्स फाइन।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो पिद्दी है उसको मौका मिल रहा है घूमने का इनसाइड द लैटिस। दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वांट। हम चाह रहे हैं इट शुड बी फिक्स्ड, बंदे को हिलने की पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए कि वो इधर उधर भ्रमण करने पे चला गया, वो हमें नहीं चाहिए। क्लियर है गाइस? इट शुड नॉट रैटल इनसाइड द वॉइड। दैट इज द कंडीशन दैट वी हैव, जो कि जब हम आयनिक फैमिलीज पढ़ेंगे देन विल डिस्कस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, ओके। हाँ बेटा, 100% तो नहीं होती ना कभी। पैकिंग एफिशिएंसी नहीं, नहीं 90% के करीब हिट करता है, 90 या मे बी मोर देन 90, लेकिन उससे 100 नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। एनीवे, अब बच्चों देखो, वर्ड्स इन क्लोज पैकिंग, वर्ड्स इन क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग में क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं? पहला, क्लोज पैकिंग का मतलब, पहले मैं ये बता दूं, क्लोज पैकिंग का मतलब है एफिशिएंट पैकिंग। एफिशिएंट का मतलब हो गया तुम्हारा हेक्सागोनल या सीसीपी, हेक्सागोनल या सीसीपी, इसकी बात कर रहे हैं हम गाइस। उसमें तुम्हारे एक वर्ड होता है टेट्राहेड्रल वर्ड। अभी बड़ी अच्छी फील आने वाली है तुम्हें। टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी हो सकता है। बच्चों जरा है ना, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम से तुम्हें कुछ याद आएगा। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये जो नीचे वाला एटम है ये तुम्हारी पहले वाली लेयर, और ये जो ट्रायंगल है ये तुम्हारा ऊपर वाली लेयर, और इन दोनों लेयर के बीच में जो वॉइड है ना, दैट इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस, ये तुम्हारी एक लेयर हो गई, ये तुम्हारी दूसरी लेयर हो गई, और इन दोनों लेयर के बीच में तुम्हारा क्या घुस गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। दैट इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। दो लेयर के बीच में, अ लेयर फॉर्म्ड बाय दिस एटम एंड दीज 3 एटम्स, इन दोनों लेयर के बीच में व्हाट यू हैव इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। बच्चे कहेंगे सर पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हाँ है ना? आई नो, आई फील द सेम वे। ठीक है ना गाइस? अब ध्यान दो, हमने कहा ये तो समझ में आ गया, मतलब रिलेटिवली आसान था। हमने कहा अभी ये सोच के बताओ, ये टेट्राहेड्रल वॉइड सीसीपी में, या लेट अस से बेटर स्टेटिंग एफसीसी में कहां पे होगा? ठीक है ना गाइस? ये टेट्राहेड्रल वॉइड हमें पता है एफसीसी में होना चाहिए, ये कहां पे एग्जैक्टली प्लेस्ड होगा दिस टेट्राहेड्रल वॉइड? ठीक है ना गाइस? तो जरा देखें, इन एफसीसी पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। हम कहेंगे यार खत्म ही नहीं होएगा ये एफसीसी। समस्या वही आनी है बच्चों, विजुअलाइजेशन। गाइस कॉर्नर एटम उठा लिया हमने, कॉर्नर उठा लिया। अब इसमें ट्राई टू विजुअलाइज, ये हमारा कॉर्नर जानते हो क्या है गाइस? ये जो मैंने ब्लू में मार्क किया था ना गाइस, ये वो है। अभी हमें ट्रायंगल दिखना चाहिए। अच्छी चीज क्या है बच्चों, ये ट्रायंगल तुमने देख रखा है। जब तुम एडजेसेंट, उस कॉर्नर के एडजेसेंट फेसेस के फेस सेंटर को उठाते थे, यू सॉ दिस ट्रायंगल, यहां पे, यहां पे, यहां पे। हाँ है ना बच्चों? तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसके बीच में और इस ट्रायंगल के बीच में समवेयर देयर इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब गाइस सबसे पहली चीज काम की, ये तो एक कॉर्नर के लिए हुआ, तुम्हारे पास 8 कॉर्नर्स हैं, सो यू विल हैव 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और जरा अगर तुम ढंग से फील करो तो तुम रियलाइज कर सकते हो ऑल ऑफ दीज 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी लाइंग इनसाइड द यूनिट सेल कंप्लीट। 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड ऑल ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लाइंग कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल। तो वही लिखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब यहां पे जो मैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 लिख रहा हूं, वो 8 इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक का एक कंप्लीट है फॉर 8 कॉर्नर। ठीक है ना बच्चों? कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर्स के लिए यू हैव गॉट 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 8 कॉर्नर्स 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हम क्या कहेंगे बच्चों,
बड़ी काम की चीज। हम कहेंगे इसकी पोजीशन कहां पे होती है। गाइस ये बंदे हैं ना बॉडी डायगोनल पे लाए करते हैं, दे लाई ऑन द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पे लाए करते हैं एट √3a/4 फ्रॉम द कॉर्नर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, लाई टेट्राहेड्रल वॉइड lie at √3a/4 from distance from corner। यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है नहीं है? √3a का 1/4 मतलब तुम रियलाइज करोगे, जरा इधर रियलाइज करो इसे। अगर तुम्हारा ये है तो इसमें यहां पे लाए कर रहा है एक यहां पे लाए कर रहा है, मतलब ये √3a/4 हुआ, ये √3a/4 हुआ, ये √3a/2 हुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? गुड, फैक्ट टू लर्न। तो जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो, एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉर्ड होंगे? दो। बहुत सिंपल सी चीज थी बट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुम एक बॉडी डायगोनल के अलोंग जितने भी आइटम्स है वो सारे हटा रहे हो तो टेट्राहेड्रल वॉर्ड कितने हटेंगे? 2। गुड, वेरी गुड। और ऑन द बॉडी डायगोनल, ऑन द बॉडी डायगोनल। ओके गाइस, अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड पे। ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड क्या होता है? गाइस एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, हाँ, और उन दोनों के बीच में जो तुम्हारा वॉर्ड बनता है दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड। क्लियर है या नहीं बच्चों? गाइस फील आ रही है ये कौन सी की बात कर रहा हूं? इधर ध्यान दो, पहले मैं इसको अंदर क्रॉस बना दूं। ये इसको मेरे को कलर भी डिफरेंट यूज करना चाहिए था। आई शुड हैव यूज्ड अ डिफरेंट कलर। ये आया और तुम्हारा ये आया। दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड। हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड है ये तुम यहां से रिलेट कर सकते हो आई गेस। हाँ, इसमें जो हम बेसिकली थर्ड लेयर को रख रहे थे वो ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड के ऊपर रख रहे थे। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड तो ब्लैक और रेड लेयर के बीच में है, हम जो रेड लेयर है उसके ऊपर ग्रीन लेयर रख रहे थे। मतलब वहां पे जहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड होना चाहिए उसके ऊपर, एक तरीके से नॉट इनसाइड बट ऊपर। यहां तक कोई डाउट बच्चों? गुड, आगे चलते हैं गाइस। दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड। सबसे पहले हमने कहा छी बहुत खराब डायग्राम है, मजा ही नहीं आ रहा। कहां हमने ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड कहां पे पढ़ा था गाइस? ऑक्टाहेड्रल शेप। बच्चे कहेंगे सर याद ही नहीं, इतना स्ट्रेस दे दिया आपने, अब तो याद ही नहीं आ रहा। हाइब्रिडाइजेशन में गुड, हम कहेंगे भाई ये रहा, दिस वॉज योर ऑक्टाहेड्रल शेप। ऐसे हमें दिख ही नहीं रही। मैंने या तुम अंधे हो, तुम्हें ढंग से देखना नहीं आ रहा। मतलब ये जो ट्राइंगल है ये यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा ना गाइस। हम कहेंगे ये दोनों सेम है, दे आर इक्विवेलेंट। गाइस कैसे इक्विवेलेंट है वो समझो। ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड की पोजीशन आने वाली है, इतना तो समझ गए होगे। ट्राइंगल देखो बच्चों, बड़ी मस्त फील आएगी। ये रहा तुम्हारा एक सुंदर सा ट्राइंगल, ये रहा तुम्हारा दूसरा सुंदर सा ट्राइंगल। एक्चुअली जब मैं कह रहा हूं तुम्हें मस्त फील आएगी, आई एक्चुअली मीन इन द सेंस कि यार वो होता नहीं खराब वाली फील के हिसाब से। यू वोंट फील नाइस कि यार ये क्या किया सर ने, ठीक है ना गाइस। वो टीचर का अच्छा होता है, मतलब टीचर डिपेंडिंग अपॉन कि उसे कितना मजा आ रहा है बच्चे को परेशान होते हुए देख के, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना बच्चों। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है बच्चों को डायग्राम दिखा के, ठीक है ना गाइस। तो दिस इज योर पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड। आइडिया क्या है, जब हम एफसीसी में इसकी पोजीशन देख रहे होंगे ना गाइस, तो हम ऐसे देखेंगे, ऐसे नहीं देखने वाले। ऐसे देखने लगे ना फिर तो हम हो गए खत्म, ठीक है ना बच्चों। ऐसे देखा जाएगा गाइस। दिस इज हाउ विल लुक एट द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड इन एफसीसी।
तुम रियलाइज करोगे गाइस, हमने हेक्सागोनल की तो बात ही नहीं करी, हम करना भी नहीं चाह रहे, खराबी इतनी है वहां पे तो हम सीधा कहेंगे हेंस दिस इज योर आंसर फॉर एचसीपी, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है ना। सीजीपी पे सारी मेहनत करेंगे या एफसीसी पे, क्योंकि उसको आसानी से झेला जा सकता है। गाइस पहली चीज, एफसीसी में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पोजीशन बच्चों। गाइस पहले मैं लिख दूं पोजीशन कहां पे है उसकी, उसकी पोजीशन होती दो जगह, एक तो बॉडी सेंटर पे इन एफसीसी, एफसीसी में जहां पे एटम कॉर्नर और फेस सेंटर पे होता है, वहां पे उसके बॉडी सेंटर पे यू हैव गॉट अ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। जो तुम पूछ रहे थे ना सर, या मैं बता रहा था कि एज सेंटर आएगा बाद में, वो यहां पे आएगा, ठीक है ना गाइस। तुम्हारा एटम बॉडी सेंटर पे हो सकता है एक छोटा एटम, और एज सेंटर पे होता है, मतलब दैट इज द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड इन अ एफसीसी। सेंटर के लिए हाउ टू आइडेंटिफाई कि दैट सेंटर के पे यू हैव गॉट अ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड, हम कहेंगे अगर हमारे को स्क्वायर एक एटम ऊपर एक एटम नीचे दिख जाता है, वी हैव गॉट अ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड एट द सेंटर ऑफ दैट स्क्वायर, हाँ है ना, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। तो गाइस देखो जरा, देखो हम कहेंगे हर एक का फेस सेंटर उठा लो, ठीक है बच्चों। मैंने एक कौन सा मिस कर दिया, आई थिंक आई मिस दिस वन, ठीक है बच्चों। आई शुड हैव, सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या करी है मैंने, आई यूज द सेम कलर, आई हेट दिस। गाइस कुछ फील आई नहीं आई, ये बताओ मुझे बच्चों, ये है तुम्हारा कौन सा, ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड एंड यू कैन रियलाइज तुम्हारे पास एक स्क्वायर बन रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, स्क्वायर मतलब इससे 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 इससे, मतलब तुम्हारे पास बॉडी सेंटर पे जो तुम्हारे एडजेसेंट वॉल्स हैं चारों, उनके फेस सेंटर्स को देखो, यू विल गेट अ स्क्वायर, एक ऊपर वाला छत का फेस सेंटर, एक बॉटम वाले फर्श का फेस सेंटर, हम कहेंगे यस वी हैव गॉट अ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड एट द बॉडी सेंटर गाइस। एच सेंटर का मैं नहीं समझा, ठीक है ना गाइस, उसमें दिक्कत ज्यादा बड़ी नहीं है, ये तुम्हारा वही काम है जो मैं एफसीसी में बता रहा था ना तुम्हें, कि तुम फेस सेंटर से भी विजुलाइज कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 उसी टाइप की फील है। यहां पे एच सेंटर रही, तुम ऐसे देखो गाइस, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, समझ रहे हो गाइस, दीज आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर। ये कौन से आ गए, तुम्हारे दो कॉर्नर, एक इसका फेस सेंटर एक इसका फेस सेंटर, ये स्क्वायर बन गया, ये ऊपर वाला फेस सेंटर टॉप बन गया, नीचे वाले का फेस सेंटर बॉटम बन गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, एंड दैट इज हाउ यू गेट अ octahedral word at the edge center. And you have got how many edges? You have got 12 edges. Good. Let me just mark them down. I hope I have marked all of them. ठीक है बच्चों, these are the position of your octahedral word. हम कहेंगे यार octahedral word टोटल कितने होते, बहुत हमने सुन लिया उसके बारे में कि वो कहां पे प्लेस्ड है। Let us have a look at the total number of octahedral words। यहां पे मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉल्स लिखा था ना, तो यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ octahedral words, नंबर ऑफ octahedral words। हम कहेंगे बॉडी सेंटर पूरा उठ के आ गया, एच सेंटर से तुम्हारा तुम्हें पता है 1/4 आता है इंटू 12, इट गिव्स अस द वैल्यू 3, टोटल नंबर ऑफ octahedral words इज 4। 4 octahedral words होते हैं इन एफसीसी गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, यहां तक कोई डाउट बच्चों? गुड। अब एक काम करते हैं, हम कहते हैं यार जो तुम्हारा एचसीपी है,
HCP है, तो वो भी एफिशिएंट पैकिंग, अभी लिखना मत HCP का। HCP भी एफिशिएंट है, उतना ही एफिशिएंट है जितना CCP है, ठीक है ना गाइस। CCP मतलब FCC। हमने कहा जरा रिलेशन देखो, रिलेशन क्या है इन FCC, सुनते जाना बच्चों। 4 atoms form FCC, 4 atoms form FCC, right? And you have got 4 octahedral voids and 8 tetrahedral voids, हाँ या ना बच्चों? This is what we have. तो हम क्या कहेंगे इन efficient packing, efficient packing का मतलब है let us take FCC or your HCP. If n atoms form unit cell, so you have got n octahedral voids and 2n tetrahedral voids. क्लियर है यहां तक या नहीं बच्चों? तो हम सीधा क्या कहने वाले हैं, इन HCP 6 atoms form HCP. That basically means you have got 6 octahedral voids, 12 tetrahedral voids. I'm not going into the position guys, बहुत दर्दनाक है। हाँ बेटा, ये लो guys, क्या 6 octahedral voids and 12 tetrahedral voids, ठीक है बच्चों। अब गाइस एक और पे आ जाते हैं, लास्ट थिंग, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। स्टार्ट करें बच्चों? ओ ये लो, कहां पे चले गए? ये लो गाइस, लिखिया? ओके बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट वॉइड, क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड को देखो गाइस, क्यूबिक वॉइड बहुत आसान है। क्यूबिक वॉइड इन सिंपल यूनिट सेल, इट इज, पहले बता देता हूं, समझा देता हूं क्यूबिक वॉइड क्या होता है। बहुत सिंपल चीज है। ये हो गया बच्चों। सिंपल यूनिट सेल में देयर आर एटम्स प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर। तो डू यू रियलाइज देयर विल बी सम काइंड ऑफ वॉइड एट द बॉडी सेंटर? दैट वॉइड इज नोन एज अ क्यूबिक वॉइड। तो क्यूबिक वॉइड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर ऑफ सिंपल यूनिट सेल, दैट इज अ क्यूबिक वॉइड। सर शेप भी इसकी क्यूब जैसी होगी? बेटा देखो, शेप क्यूब वाली नहीं होती, लेकिन इसमें जो एटम रखा जाएगा वो क्यूबिक रखा जाएगा। दैट इज द रीजन दैट यू कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी तुम्हारी 100% इसीलिए नहीं होती बिकॉज द शेप इज नॉट स्फेरिकल एंड यू आर पुटिंग अ स्फेरिकल थिंग इन दैट अजीब सी शेप्ड का वॉइड। समझ में आया या नहीं आया गाइस? बोलो। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? गुड, क्लास इज ओवर गाइस।